लिए। जय जिनेन्द्र आंटी, मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलो। हाँ आंटी प्रणाम। बोलो हाँ शिल्पा। हाँ आंटी। आंटी मेरा ये जैसे लास्ट क्लास में ये बताए थे कि असाता वेदनीय के उदय से जीव दुखम दुखम काल में उत्पन्न होते हैं, तो ये हम बच्चों को बता सकते हैं आंटी शिविर में कि जैसे हाँ, नरक के 4 कारण हैं? हाँ 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 जरूर बताओ ये छठे आर्य का वर्णन, ताकि कोई पाप कर्म नहीं करे, जीवन अच्छा रखे, कि उत्पन्न ही नहीं हो छठे आर्य में। हाँ आंटी, मेरे को बहुत आई ओपनिंग पॉइंट लगा कि असाता वेदनीय तो हम दिन भर में बच्चे भी बांधते हैं, खुश नहीं रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं, तो बच्चों को ये अच्छे से बता सकते हैं ना? हाँ जरूर बताओ। खाली असाता वेदनी क्यों, अन्य भी अंतराय कर्म बांधा हुआ है, सबको याद है। यश कीर्ति अशुभ नाम सभी अशुभ कर्म प्रकृतियों का बंद करते हैं, तभी उत्पन्न हो रहे हैं छठे आर्य में। और जब वो तीव्रता पर पहुंच जाती है, अति तीव्रता, तब नरक योग्य आयुष्मान करते हैं। जरूर बताओ बच्चों को। अच्छा आंटी, यही डाउट था क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि असाता वेदनीय के उदय से, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, उसको आदि कर दो। आदि कर दूं क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर बोलो ना, हम लोग भी ठीक कर लेते हैं। ये पेज नंबर 383 में आंटी। हाँ पढ़ो। ये ऊपर में, ऊपर ही ऊपर, असाता वेदनीय के उदय से जीव दुखम दुखम काल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, असाता वेदनी आदि कर्म कर लीजिए, सब कोई ठीक कर लीजिए, है ना, कि असाता वेदनी का ही उदय है, लेकिन अन्य भी तो अशुभ प्रकृतियों का होता है। आदि शब्द में बहुत आ जाएंगे, ठीक है। आदि हाँ, कर्मों के कर दो। आंटी ये भरत में ही ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ये तो एरावत में भी होगा आंटी। हाँ हाँ एरवत में भी होता है, ये भरत की अपेक्षा कथन कर दिया है। इसी प्रकार एरवत में भी 5 भरत 5 एरवत में एक ही समय में सब होता है। ओके ठीक ओके है। ओके। हाँ आंटी, थैंक यू। आंटी मैं पूछूं? अच्छी टीम तैयार करो बच्चों की, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है तुमको बहुत बहुत शिल्पा। हाँ बोलो प्रियंका। हाँ आंटी। हाँ बोलो प्रियंका। आंटी प्रश्न नंबर 2092। हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पेज नंबर 382। आंटी वो आपको निकालना पड़ेगा, मेरे पास बुक नहीं है अभी। हाँ ठीक है, 381 पेज नंबर 381। हाँ अच्छा पढ़ के सुनाओ श्वेता। अच्छा हाँ, 2091 है ना। भन्ते 92 क्या जीव अभोग से यानी कि जानते हुए आयुष्य नहीं, बांधता है? 2092 श्वेता जी, 2092। 2092 आयु बंध और निम्नोक्त वर्णित कर्कश अकर्कश वेदनी कर्म बंध में क्या विषमता है? तो आयु बंध संगी असंगी दोनों करते हैं, जबकि कर्कश अकर्कश वेदनी कर्म बंध संगी ही करते हैं, क्योंकि असंगी तीव्र अनुभाग बंद करने में असमर्थ होते हैं। हाँ ठीक। हाँ अकर्कश का तो आपने बोला ना आंटी, साधु ही बांधता है। हाँ अकर्कश वेदनी कर्म, सिर्फ इसमें क्या डाउट है प्रियंका? आंटी की इसमें सिर्फ संगी तिरंज मनुष्य ही अकर्कश कर्म क्यों बांध रहे हैं? तिर्यंच नहीं, संगी मनुष्य ही। हाँ संगी मनुष्य, सॉरी। हाँ ये एक विशिष्ट प्रकार की साता वेदनी है जो अपन भी नहीं बांधते हैं, एकमात्र मुनिराज बांधते हैं। तो ये जैन कौन से साधु गुणस्थानवर्ती जीव बांधते हैं? छठे से लेके सभी छठे वाले शुभ योगी भी जब रहते हैं उनका भी हो जाएगा। तो क्या छठे के बाद से सिर्फ साता वेदनी बनते? क्या साता वेदनी तो 11वें से 14वें तक ही है ना आंटी? नहीं नहीं नहीं, छठे से साता वेदनी बनती है, 11वें से 14वें में सिर्फ साता वेदनी बनती है, बाकी कर्म प्रकृतियां नहीं बनती है। बाकी छठे सातवें आदि में तो बाकी कर्म ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी आदि भी बन रही है। हाँ लेकिन वेदनीय कर्म की साता वेदनी बनती है। छठे गुण स्थान वर्ती में तो हियमान परिणामों में असाता वेदनी का भी बंद हो जाता है, 7वें से तो सिर्फ साता वेदनी है वेदनीय कर्म में। तो इसमें सिर्फ ऐसे ही दे रखा ना कि संगी मनुष्य ही बांधते, लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा कि सिर्फ साधु मुनिराज या गुणस्थान के अनुसार। आगे खोल दिया ना 2097 में, 18 पाप का त्याग करने से जीव अकर्कश वेदनीय कर्म बांधते हैं। हाँ खुला हुआ।
ठीक है आंटी। आंटी और एक डाउट है कि हाँ। वो जो परिहार विशुद्ध चारित्र होता है ना, जो 18 महीने का होता है, तो हाँ। उसके अंदर अगर कोई साधु काल कर जाता है, तो ऐसा जरूरी है कि मतलब साधु काल करेगा 18 महीने के अंदर, क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है बुक में ऐसा? नहीं, उसका मतलब काल भी कर सकता है ना, जरूरी नहीं है। हर 18 महीने बाद ग्रहण करके परिहार विशुद्ध चारित्र उत्कृष्ट हाँ। देशों करोड़ पूर्व तक भी रह सकता है। अच्छा। जैसे 8 वर्ष जाजरी में दीक्षा ले और 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय हो, उसके बाद में वो ग्रहण करे परिहार विशुद्ध चारित्र, तो देशों करोड़ पूर्व तक हर 18 महीने बाद लेता जाएगा। जैसे अपने को समाई ली, एक समाई ली, फिर पाली, फिर ली, वैसे कर सकते हैं ना, उसी प्रकार वो कर सकते हैं। कोई काल करे तो एक समय बाद भी काल कर सकता है। अच्छा अच्छा, वैसे ठीक है। जरूरी नहीं तो है आंटी काल वो का। उसमें ऐसा क्यों लिखा है कि वो परिहार विशुद्ध चारित्र के बाद में वापस गच्छ में आ जाते हैं, या फिर वो हाँ। और एक होता है ना, कोई वो आ धारण जाते कर हैं लेते हैं? गच्छ में, कोई 18 महीने ही पालन करते हैं, कोई 2 बार ले लेते हैं 36 महीने, फिर गच्छ में चले जाते हैं, और कोई जीवन पर्यंत भी रह जाते हैं। नहीं, इसका काल अगर एक्चुअली काल कितना है इसका, परिहार विशुद्ध चारित्र का खाली 18 काल? महीने का समय का कितना काल है? 48 मिनट का है ना। हाँ फिर उससे समय लेनी हो तो वापिस पछकनी पड़ती है। अपने परंपरा है कि अपन 2, 4, 5, 10, 30, 40 एक साथ ले सकते हैं। परंपरा है ना, वैसे एक एक समय अगर कोई करे तो 48 मिनट बाद, तो वहां 18 महीने का काल है। हर 18 महीने बाद उनको पुनः पछकना पड़ता है। अच्छा क्योंकि बहुत कठिन साधना है, तो इतनी तपस्या हो नहीं हो, ये जीवन पर्यंत के लिए नहीं दी जाती है एक साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, थैंक यू। इसका वर्णन जब इसमें करोगी ना, परिहार विशुद्ध चारित्र का संजय नियंठा करोगी, नियंठा में इतना विस्तार से दिया है इसका वर्णन। वो उसी में से किसी का डाउट आया था आंटी, तो उसी में से पूछा मैंने, उन्होंने भेजा था कि ये पूछना करके। हाँ ठीक है आंटी, थैंक यू। बहुत ऊंची साधना रहती है, देशों करोड़ पूर्व तक मौन रह जाते हैं, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं, सिर्फ अगर उठना है, बैठना है आदि कोई कारण हो तो बात करते हैं। म्यूट किया उनके यहाँ से, वो डिस्टरबेंस था ना आंटी, इसलिए उनको म्यूट किया हाँ, प्रियंका जी को। पुष्पा जी आप पूछ लीजिए। प्रियंका जी हो गया है? प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए पुष्पा जी। जय एक जिनेंद्र। बात पूछूं, ये 783 का है, पेज नंबर 131। हाँ पढ़िए। सातनार्किक में उत्पत्ति और ऐसे 782 में दिए है उपपात का वीर्य काल उत्कृष्ट 12 मुहूर्त, और इसमें सातनार्किक में उत्पत्ति और उद्वर्तन का वीर्य काल कितना, तो जगह ने एक समय और उत्कृष्ट अलग अलग है भाई, सब नार्किका। तो ये फर्क क्यों? उद्वर्तन मतलब क्या? और उद्वर्तन यानी काल करना, मरना। अच्छा, नरक गति का जो पहले दिया है ना 782 में, जगन्य एक समय उत्कृष्ट 12 मुहूर्त कहा है, वो सम्मिलित मुहूर्त की अपेक्षा से है कि सातों नारकी में कहीं भी उत्पन्न नहीं हो तो उत्कृष्ट 12 मुहूर्त का हो जाएगा। और अगर पहली नरक में है तो वहां 24 मुहूर्त बाद कोई उत्पन्न होगा, लेकिन 12 मुहूर्त पूर्ण हो जाएगा तो दूसरी तीसरी किसी में भी उत्पन्न होगा जरूर। हुआ क्लियर? हाँ क्लियर। और उद्वर्तन मरेगा भी इतने ही काल से क्या? हाँ इतने काल बाद अवश्य कोई ना कोई मरेगा। 12 मुहूर्त के बाद नरक में से कोई ना कोई जीव अवश्य काल करेगा। हाँ समझ में आ गया। प्रणाम। ठीक। मोहिनी जी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ भाभी जी जय जिनेंद्र। हाँ। मेरे को ये एक पूछना था, अब घंटे 2 घंटे का पचकान लेते हैं तब मतलब कुल्ला कर लेते हैं, फिर भी अंदर एक टेस्ट सा रहता है, उससे कुछ बाधा है? नहीं जब कुल्ला किया कुछ नहीं है तो ठीक है अनुभूति। क्योंकि आजकल दांत और थोड़ा खराब रहते हैं तो उसमें बाधा नहीं लगती है ना? नहीं आप तो उपयोग रख ही रहे हैं ना, बोल ही रहे हैं कुल्ला और कर लेते हैं, इतना ही फ्लॉस कर लीजिए। आपको लग रहा है मन में कुछ भी और विशुद्ध रूप से पालन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो फ्लॉस और कर लिया करिए, नहीं रहेगा। और मेरे को एक क्वेश्चन 22 पेज नंबर में पूछना है, 138। हाँ पढ़िए आप। ये असुर कुमार का दिया हुआ है, जघन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट साधिक साग्रोपम। इसमें तो एक साग्रोपम है ना, साधिक मतलब क्या? मतलब वही इसका आशय वही है कि साग्रोपम जाजेरी, एक साग्रोपम जाजेरी। अच्छा,
और इसका विमात्रा का मतलब क्या है? मात्रा यानी प्रकार से, हैं? जैसे अपने विविध प्रकार से, विविध। अच्छा, ठीक। जय भिन्नता हो गई जिनेंद्र। ना, भिन्नता हो गई वैसे भिन्नता। और ये निर्वाघात है। निर्व्याघात। निर्व्याघात। निर्व्याघात यानी व्याघात नहीं, कोई बाधा नहीं आती है। अच्छा, बाधा नहीं है। जय जिनेंद्र, कृपया करें। हाँ, जय जिनेंद्र। श्रेया जी। प्रणाम सब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये पेज नंबर 388 एंड क्वेश्चन नंबर 2135। हाँ, पढ़िए आप। क्या किसी भी देवलोक में उत्पन्न होने योग्य क्षीणभोगी छद्मस्त मनुष्य उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम द्वारा विपुल और भोगने योग्य भोगों को भोगने में समर्थ है? उत्तर, क्षीणभोगी किन्हीं विपुल भोगों मनु के शब्द रस आदि को भोगने में समर्थ होता है, किंतु उन भोगों का त्याग पचकाण करने से महानिर्जरा और महापर्यवसना महाफल वाला होता है। छद्मस्त मनुष्य की तरह अधोअवधिक भी कहना चाहिए। तो ये अधोअवधिक क्या? अधोअवधिक का ये थोड़ा हुआ नहीं है ना श्रेया जी? पूछ लीजिए, कोई बात नहीं हुआ। हाँ, मैंने 2 बार पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो हाँ, क्योंकि आज ना काम भोग आदि के थोकड़े से स्टार्ट ये आज अभी शुरू होने वाला है। श्रेया जी, अंतराय दी आंटी, आप समझा दीजिए इनको। हाँ, नहीं शुरू हो ही रहा है ना, ठीक बात है। श्रेया जी, अब शुरू होने वाला है। अच्छा, हाँ, बोलिए निर्मला जी। हाँ, जय जिनेंद्र भाभी जी। अभी आप जो बता रहे थे ना 18 महीने, ये मुझे समझ में नहीं आया। उनसे पूछे थे ना, वो आपसे कोई पूछे। परिहार विशुद्ध चारित्र है ना, 5 चारित्र 25 बोल में नाम आए हुए हैं। उनमें परिहार विशुद्ध चारित्र जो लेते हैं वो 18 महीने के लिए पचकते हैं। तीर्थंकर भगवान से पचकते हैं, ये सिर्फ तीर्थंकर भगवान देते हैं, या तीर्थंकर भगवान से जो पचके हुए वो ही दूसरों को पचका सकते हैं। आगे हर कोई ये चारित्र पचका नहीं सकते हैं। इसमें तो जीवन भर किसी को रहना है तो पचकान लो, नहीं तो वापस गच्छ में चले जाते हैं। आंटी वो पूछ रहे हैं कि परिहार विशुद्धि का कौन सा प्रश्न है इस किताब में? इस किताब में नहीं, वो तीसरे भाग में आएगा। अभी तो दूसरा भाग आने वाला है ना, उसके बाद आएगा निर्मला जी। अच्छा। वो इसमें मैं अभी जब से तो पूछे देख रही, मेरे को कहीं दिखा नहीं, तो मैंने कहा कहाँ है 18 साल का, और ये इसमें नहीं, ये उसमें आएगा। ये 25वें शतक में, अभी अपन चल रहे हैं 7वें शतक में। जय जिनेंद्र, अच्छा समझ में आ गया। अब पूरा करना ही है भाभी जी, 25वां 41 शतक पूरे करने हैं। भगवती सूत्र जिन्होंने शुरू किया है, खंडित मत छोड़ना, अधूरा करके मत छोड़ना। विनम्रता से अनुरोध कर रही हूँ सबको। नहीं, मैं तो जहाँ तक मेरा बस चलता, नहीं समझ में आया, जितना समझ में आया तभी समझती करती हूँ। ठीक बात है। शिल्पा जी। हाँ आंटी, मेरा एक और डाउट है कि आपने अक्टूबर को ये किया था, मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उसमें बताया कि हम कहीं औदारिक शरीर कहीं छोड़ के आते हैं, जैसे लोहा बने तो अगर हम चाकू बने, तो उसमें एक डाउट है आंटी कि क्या बेक्रिय शरीर से भी कोई चीज जैसे नारकी बने कभी, तो वहां भी हमारा हड्डी उड्डी काम आए, मतलब कोई चीज में? वहां नेरिकों के वेक्रिय शरीर है ना, वो कपूर की तरह उड़ जाता है। जैसे ही काल करते हैं वो उड़ जाता है उनका शरीर। कपूर को अलमारी में रख दो तो वो रहेगा ही नहीं ना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो स्प्रे लगाओ तो स्प्रे उड़ जाता है ना, उसी प्रकार ये उड़ जाते हैं वेक्रिय पुद्गल। उनका अवशेष नहीं रहता है, बचा हुआ नहीं रहता है। तो देवता और नारकी में ये नहीं माना जाएगा, उस सब में माना नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ रे, शिल्पा जी। शिल्पा जी। आज कौन पढ़ रहा है? नूतन जी दुग्गड़ पढ़ेंगे। नूतन जी, प्रश्न संख्या 2134 से पढ़ना स्टार्ट करिए। सॉरी, 2134 नहीं, ये काम भोग का थोकड़ा, आदि का थोकड़ा, पेज नंबर 2121।
एक वापस से बोलेंगे कितना नंबर? 21 21 अच्छा, संख्या 386। ऊपर का एक प्रश्न बाकी था, वो नहीं पढ़ना है क्या? हाँ पढ़ लीजिए। 2120 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2120। दुषम दुष्मा आर्य के बादर में बादर तेउकाय उत्पन्न क्यों नहीं होती है? काल के प्रभाव से पुद्गल अत्यंत रुक्ष हो जाते हैं, इसलिए बादर तेउकाय उत्पन्न नहीं होते हैं। काम भोग आदि का थोकड़ा शतक 7 उद्देशक 7। पूर्वापर संबंध। उपयुक्त वर्णित असाता वेदनीय का अबंधक अनगार ही हो सकता है, अतः काम भोग का और उनके त्यागी का स्वरूप बताया जा रहा है। अबंधक अनगार यानी जैन साधु है वो ही हो सकते हैं। हम यद्यपि अबंधक नहीं हो सकते हैं, फिर भी कर्कश वेदनीय कर्म आदि का जितनी यथासंभव असाता वेदनीय से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन दिन में कम 5-7 बार तो मन में ध्यान आना ही चाहिए कि असाता वेदनीय का बंद नहीं करना है, और बंद करने के कारणों का उल्लेख आ ही चुका है पहले। पढ़िए। क्वेश्चन 2121 भंते। उपयोग पूर्वक चलते बैठते यावत वस्त्र पात्रादि लेते रखते हुए अनगार को इरियापथी की क्रिया लगती है या सांप्रायिकी क्रिया? आंसर गौतम। अकशाई संवूढ़ा अनगार को इरियापथी की क्रिया लगती है और सकशाई अनगार को सांप्रायिकी क्रिया लगती है। देखो ये भी आ चुका है। संगूढ़ा यानी जो संवर पूर्वक रह रहा है, और कषाय लेश मात्र भी नहीं है। 11वें से 14वें गुणस्थान वर्ती मुनि अकषाई कहलाते हैं। क्वेश्चन 2122। उपयोग पूर्वक गमनागमनादि करने वाले ज्ञान दर्शन चारित्र में संलग्न साधु को सांप्रायिकी क्रिया क्यों लगती है? आंसर उत्सूत्र सूत्र विरुद्ध प्रवृत्ति के कारण सांप्रायिकी क्रिया लगती है। क्वेश्चन 2123। उत्सूत्र प्रवृत्ति किसे कहते हैं? आंसर अंश मात्र की कषाय होने पर उत्सूत्रता लगती है, क्योंकि कषाय का सूक्ष्म अंश भी अनंत गुणा चारित्र विशुद्धि को रोकता है, इसलिए सूक्ष्म संप्राय के चारित्र पर्याय से या यथाख्यात चारित्र के पर्याय अनंत गुणा है। देखो कितनी सूक्ष्म बात भगवान महावीर ने बताई है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। अंश मात्र भी कषाय होने पर, एक अंश रहने पर भी उसको उत्सूत्र कहिए कि वो शास्त्र के विरुद्ध प्रवृत्ति कर रहा है। और अपन अपने बैरोमीटर खुद बनो, अपन कहाँ पर है, कितने अंश में कषाय है अपने अंदर, तो उत्सूत्रता में चल रहे हैं, यानी शास्त्र के विरुद्ध चल रहे हैं। राग द्वेष अल्प भी हो तो उनको उत्सूत्र प्रवृत्ति कही गई है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय चारित्र है, और उनमें कितना है? मात्र सूक्ष्म लोक का उदय। फिर भी 11वें गुण स्थान वाले आदि से यथाख्यात चारित्र वाले से वो अनंत गुणाहीन कहला रहा है। क्वेश्चन 2124। काम किसे कहते हैं? आंसर जिसकी कामना अभिलाषा हो की जाती है, किंतु विशिष्ट स्पर्श के द्वारा भोगे न जाते हो, उसे काम कहते हैं। यह श्रोत और चक्षु इंद्रिय का विषय है। मनोज्ञ शब्द एवं मनोज्ञ रूप काम के विषय है। क्वेश्चन 2125। भोग किसे कहते हैं? जो शरीर से भोगे जाए उसे भोग कहते हैं। गंध रस और स्पर्श भोग कहलाते हैं। क्वेश्चन 2126। काम भोग रूपी है या अरूपी है? आंसर काम भोग पुद्गल रूप होने के कारण रूपी है। क्वेश्चन 2127। काम भोग सचित है या अचित? आंसर काम भोग सचित भी है, अचित भी है। क्वेश्चन 2128। सचित और अचित काम भोग की व्याख्या कीजिए। आंसर पॉइंट 1। संगी के शब्द विशिष्ट चेतना संपन्न होते हैं, इसलिए विवेचन की संज्ञा जीवों के शब्दों को सचित और
और असंगी के शब्दों को अचित कहा गया है? क्यों Point संगी two. जीवों के शब्दों को विशिष्ट चेतना क्या रहती है? उन्हें भूतकाल भविष्य काल की जानकारी रहती है। कोई भी शब्द आज सुना है कि हमें उन शब्दों से हम जान रहे हैं कि ये कार्य हमें भविष्य में करना है और भूत में भी ये कार्य किया था। असंगी को ऐसी चेतना नहीं होती है। तो टीकाकार कह रहे हैं कि संगी जीवों के शब्द है, विशिष्ट चेतना संपन्न है, इसलिए सचित है, जीव सहित है। और असंगी जीवों को ये चेतना नहीं है, शब्दों की जानकारी नहीं होती है। उस समय वो समझ सुन लेंगे, लेकिन भूत और भविष्य को वो नहीं याद रख सकते हैं। Point two. जीव सहित शरीर के रूप की अपेक्षा सचित, मृत शरीर के रूप की अपेक्षा अचित। Point three. सचित और अचित गंध रस स्पर्श और वर्णन 25 बोल के थोकड़े में देखें। क्वेश्चन 2129, काम भोग जीव है या अजीव? आंसर, काम भोग जीव भी है, अजीव भी है। क्वेश्चन 2130, काम भोग जीव भी है, अजीव भी है, इसकी व्याख्या कीजिए। आंसर, पॉइंट 1, जीव सहित शरीर के रूप और शब्द की अपेक्षा काम जीव है। पॉइंट 2, अजीव के रूप और शब्द की अपेक्षा काम अजीव है। पॉइंट 3, विवेचन में संज्ञा जीवों के शरीर की अपेक्षा गंध रस स्पर्श सचित भोग है। क्वेश्चन 4, पॉइंट 4, असंगी जीवों के शरीर की अपेक्षा गंध रस स्पर्श अचित भोग है। यानी इन्हें विशिष्ट बोध नहीं होता है ना, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में भी कहा था, असंगी को अगर किसी गंध रस स्पर्श का अनुभव हुआ भी है, पूर्व में कभी हुआ तो उन्हें याद नहीं रहता है, और भविष्य में ऐसा होगा तो भी उन्हें पहचान नहीं होती है। क्वेश्चन 2131, काम भोग जीवों के होते हैं या अजीवों के होते हैं? आंसर, काम भोग सेवन के कारण भूत होने से जीवों के होते हैं, अजीवों के नहीं। क्वेश्चन 2132, कामी भोगी और नो कामी नो भोगी सिद्ध की अल्प बहुत्व लिखिए। आंसर, सबसे थोड़े कामी भोगी। अचित भोग होता है। अचित शब्द का अर्थ है जीव रहित। प्रश्न आया है कि अचित क्या होता है? जीव रहित को अचित कहते हैं। आंसर, सबसे थोड़े कामी भोगी यानी चतुरिंद्रिय व पंचेंद्रिय, उनसे नो कामी नो भोगी अनंत गुणा, उनसे भोगी यानी एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय अनंत गुणा होते हैं। क्वेश्चन 2133, श्रीमद् उत्तराध्यान सूत्र में के 14वें अध्ययन में काम भोग को मोक्ष का सूत्र क्यों कहा गया है? आंसर, काम भोग क्षण मात्र का सुख देखकर संसार को बढ़ाने वाले हैं और अनर्थों की खान है, इसलिए उसे मोक्ष का शत्रु कहा गया है। काम भोग है, इसे मोक्ष का शत्रु कहा है, क्योंकि मोक्ष में ये बाधक है काम भोग। क्षीण भोगी एवं वेदना का थोकड़ा शतक 7, उद्देशक 7, पूर्वापर संबंध। काम भोग के पश्चात भोगी का वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 2134, क्षीण भोगी किसे कहते हैं? भोग भोगने का साधन शरीर है, इसलिए शरीर को यहाँ भोगी कहा गया है। तपस्या या रोगी के कारण जिसका शरीर क्षीण यानी दुर्बल हो गया हो, उसे क्षीण भोगी कहते हैं। क्वेश्चन 2135, क्या किसी भी देवलोक में उत्पन्न होने योग्य क्षीण भोगी छद्मस्त मनुष्य उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम द्वारा विपुल और भोगने योग्य भोगों को भोगने में समर्थ है? आंसर, क्षीण भोगी किन्हीं विपुल भोगों यानी मनोज्ञ शब्द रस आदि को भोगने में समर्थ होता है, किंतु उन भोगों का त्याग
पचकाण करने से महानिर्जरा और महापर्यवसना यानी महाफल वाला होता है। छद्मस्त मनुष्य की तरह अवधिक का भी करना। हमें किसमें पराक्रम करना है? उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम प्रति समय हम करते ही रहते हैं। हमें अब परिणामों को विशुद्ध रखने में पराक्रम करना है, पराकाष्ठा को प्राप्त करना है परिणामों को विशुद्ध रखने में, इसमें है। और अधो अवधि का शब्द अर्थ है जो नियत क्षेत्र देखने वाला अवधि ज्ञानी है। नीचे दिया हुआ होगा या तो कहीं आ जाएगा, नहीं तो और प्रश्न आएगा का भी कहना चाहिए। क्वेश्चन 2136 अंतिम समय में क्षीण देह यानी दुर्बल देह। देखो, तपस्या का, त्याग का महत्व बताया है शास्त्रकार ने कि चाहे क्षीण भोगी हो, कितना ही दुर्बल हो, तपस्या के कारण इतना उसका शरीर कृष्ण हो गया हो, लेकिन वो मनोज्ञ, शब्द, रस, खाना पीना सब कुछ भोगने में सामर्थ्य तो है ही, उसमें शक्ति है ही, किंतु भोगों का त्याग प्रत्याख्यान करने के कारण वो महान निर्जरा करने में और महापर्यवसान, महाफल प्राप्त करने वाला होता है। इसी प्रकार सामान्य छद्मस्त का भी कहना चाहिए, ये छद्मस्त का चला है, और अधो अवधि का भी ऐसे ही कहना चाहिए। क्वेश्चन 2136 अंतिम समय में क्षीण, अच्छा ये पढ़ चुकी थी। क्षीण देह दुर्बल यानी दुर्बल देह वाला मनुष्य भोग भोगने में असमर्थ होता है, तो भी क्या शुभ भावों में से प्रत्याख्यान करने से वह त्यागी कहलाता है? हाँ। कोई कहते हैं ना, जैसे कोई कहते हैं कि इतना बीमार है, इतना ये है, अब क्या इसको प्रत्याख्यान दिलाना है, इस तो खा ही नहीं सकता है, कुछ खाएगा तो भी इसका ये हो जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर शुभ भावों से वो प्रत्याख्यान ग्रहण कर रहा है, अब शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, संथारा पचकाते ही है ना, जो बहुत बीमार हो जाए, अब जिसकी आयु शेष रहती है, तो चाहे लोग कितनी विपरीत बात करते हो, लेकिन ये आगम वाणी कह रही है कि वो त्यागी कहलाएगा। प्रत्याख्यान, लेकिन भाव होने चाहिए, शुभ भावों से सम्यक दर्शन पूर्वक प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिए। क्वेश्चन 2137 क्षीण भोगी के देवलोक गमन का प्रश्न क्यों पूछा गया है? आंसर, क्षीण भोगी भोग भोगने में असमर्थ है, तो वह किन भोगों का त्याग करेगा? त्यागी नहीं है तो निर्जरा नहीं होगी, निर्जरा के अभाव में देवगति में उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इस शंका के निवारण के लिए यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, यानी शुभ भावों से भी निर्जरा और देवायु का बंध होता है। देवायु के बंध के 4 कारण है ना। एक तो सराग संयम, साधु जाते हैं जो सरागी होते हैं, वो देशवृत्ति श्रावक जाते हैं, जो बाल तप करने वाले तपस्वी होते हैं वो जाते हैं, तो तपस्या का महत्व बताया। और अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा समय दृष्टि आदि करते हैं, अकाम निर्जरा किसी न किसी कारणवश निर्जरा हो रही है, कोई है कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है लेकिन व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले रहा है, फिर भी उसके अकाम निर्जरा हो रही है, इन निर्जरा के फल स्वरूप ही जीव देव गति में उत्पन्न होता है। तो ये प्रश्न ये आशय हो सकता है, भोग नहीं भोग सकता है तो भोगों का त्याग नहीं किया तो निर्जरा नहीं होगी तो वो देवगति में उत्पन्न नहीं होगा क्या, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन 2138 अधो अवधिक और परम अधो अवधिक किसे कहते हैं? आंसर, नियत क्षेत्र को देखने वाला अवधि ज्ञानी अधो अवधिक और उत्कृष्ट देखने वाला परम अधो अवधिक कहलाता है, यानी परम यानी उत्कृष्ट। अब इसमें देखिए, नियत अधो अवधिक का अर्थ तो दे दिया नियत क्षेत्र देखने वाला, फिर यहाँ भगवान ने वापस परम अधो अवधिक शब्द का है, यानी उत्कृष्ट हो गया, परम अवधि ज्ञानी हो गया, फिर अधो अवधिक क्यों किया? परम अवधि ज्ञान में भी क्षेत्र नियत है कि उससे अधिक नहीं देख सकेगा। क्षोभम का थोकड़ा जिनके भी विस्तार से किया हुआ होगा उन्हें ध्यान होगा कि अवधि ज्ञानवर्णी कर्म का उद्यानुविक क्षोभम होता है। उद्यानुविक क्षोभम में कुछ न कुछ रस उदय में आते हैं, तो जितना सामर्थ्य है अवधि ज्ञान का उतना वो देखने में बाधक बनता है, इसलिए यहाँ पर परम अधो अवधिक शब्द दिया हुआ है। प्रश्न 2139 क्या उसी भव में सिद्ध होने वाला यावत
सर्व दुखों का अंत करने वाला क्षीण भोगी परम अवधि ज्ञानी भोगने योग्य भोगों को भोगने में समर्थ है? आंसर, परम अवधि ज्ञानी साधु के योग्य भोगों को भोगने में समर्थ है, किंतु भोगों का त्याग पचकाण करने से वह महानिर्जरा और महापर्यावसान वाला होता है। इसी तरह केवल ज्ञानी का कहना चाहिए। परम क्वेश्चन, ज्ञान साधुओं को ही होता है, श्रावकों को, चौथे गुण स्थानवर्ती आदि को अवधि ज्ञान होता है, किंतु परम अवधि ज्ञान नहीं होता है श्रावकों को भी। आंटी महापर्यवसानी माने क्या हुआ? महापर्यवसान यहाँ दिया हुआ है, देखो 2135 में, महाफल प्राप्त करने वाला, प्रशस्त अंत, उसका अंत बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। क्वेश्चन 2140, परम अवधि ज्ञान में जीव स्थान कितने होते हैं और उनके अवधि का विषय कितना है? आंसर, परम अवधि ज्ञान में जीव स्थान 6 to 12 होते हैं और जो शुभ योगी होते हैं, छठे गुण स्थान वाले साधु के भी 6 लेशिया होती है, तो जो शुभ लेशी और शुभ योगी होते हैं उनमें परम अवधि ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, फिर विस्तृत होते होते वो केवल ज्ञान में अंतर मुहूर्त में पहुंच जाते हैं। और उनके अवधि का जगन्य विषय लोक से एक आकाश प्रदेश अधिक और उत्कृष्ट असंख्य लोक प्रमाण है। जैसे परम अवधि ज्ञान का अगर किसी को जगन्य परम अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है तो वो थोड़ी देर में अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी तो हो गई, वो फैलता है, जैसे सूर्य की किरणें खुलती है ना, ऐसे वैसे परम अवधि ज्ञान प्रारंभ हुआ तो शुरू में तो पूरा लोक, संपूर्ण लोक के बाहर अलोक का एक आकाश प्रदेश देखने का सामर्थ्य है, वो भी परम अवधि ज्ञानी कहलाता है। उसके बाद 2 आकाश प्रदेश और फैलते फैलते जैसे किरणें फैलती है पूरी, फैलता फैलता उत्कृष्ट असंख्य लोकाकाश जितना देखने का सामर्थ्य आ जाता है। लोक के बाहर कोई पुद्गल नहीं है कि वो देखेगा, कुछ भी नहीं है देखने का, मात्र उनकी आत्मा की शक्ति बता रहे हैं कि अगर असंख्यात लोक में पुद्गल होते तो अवधि ज्ञानी उन्हें भी देख लेते, परम अवधि ज्ञानी। क्वेश्चन 2141, क्या केवल ज्ञानी त्याग प्रत्याख्यान करते हैं? आंसर, इस आगम पाठ से यह स्पष्ट नहीं होता है कि केवल ज्ञानी भी त्याग प्रत्याख्यान करते हैं या नहीं, किंतु परम अवधि ज्ञानी की तरह केवल ज्ञानी भी भोग का त्याग पचकाण करने से महानिर्जरा और महापर्यवसान वाले होते हैं, ऐसा कहा गया है। संभावना है कि संयम व्यवहार यानी मर्यादा की रक्षा के लिए संवत्सरी के दिन वे भी उपवास आदि करते ही होंगे। ये नहीं होता है कि केवल ज्ञान हो जाए तो संवत्सरी के दिन सभी साधुओं के तो नियम है, पानी भी नहीं ले सकते हैं, और केवली परिषद में भी बहुत है, भगवान महावीर के कितने केवल ज्ञानी थे उस समय, 700, तो वो आहार पानी करे, ये नहीं होता है। क्वेश्चन 2142, भोगों का त्याग करने से जीव क्या प्राप्त करता है? भोगों का त्याग करने से ही जीव सर्व व्याकुलता रहित होकर परम शांति प्राप्त करता है। बहुत मुश्किल है, व्याकुलता से रहित होना बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी चीजों में अपन इतने व्याकुल हो जाते हैं और कर्म बंधन उस समय आंधी तूफान की तरह आने लगते हैं, क्योंकि योग चंचल हो जाते हैं व्याकुलता में। मन चंचल, योग चंचल, मनोयोग हो ही गया, सभी शारीरिक योग भी चंचल हो जाता है। पढ़िए। अकाम वेदना का वेदन, शतक 7, उद्देशक 7, पूर्वोपर संबंध। सकाम निर्जरा का वर्णन करने के पश्चात अकाम निर्जरा वेदना का वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 2143, क्या मोह एवं अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट सभी असंगी जीव अकाम निकरण वेदना वेदते हैं? आंसर, हाँ वेदते हैं। क्वेश्चन 2144, असंगी जीव अकाम निकरण वेदना क्यों वेदते हैं? आंसर, असंगी जीव इच्छा, विचार और ज्ञान शक्ति के अभाव में अकाम निकरण यानी अनिच्छा पूर्वक और अज्ञान पूर्वक सुख दुख रूप वेदना वेदते हैं।
असंगी जीवों को ज्ञान नहीं है, मन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो बिना इच्छा के भी वेदते तो हैं ही, वो भी दुख सुख सब कुछ वेदते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, आदि जीव भी है, दुख तो उन्हें भी होता है, वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन 2145, क्या असंगी जीव भी अकामनीकरण वेदना वेदते हैं? आंसर हाँ, इच्छा और ज्ञान शक्ति युक्त होते हुए भी उपयोग के अभाव में वे अनिच्छा और अज्ञान पूर्वक सुख दुख रूप वेदना वेदते हैं। क्वेश्चन 2146, क्या संगी जीव परकाम निकरण यानी तीव्र इच्छा पूर्वक वेदना भी वेदते हैं? आंसर हाँ, अभिलाषा की पूर्ति न होने के कारण असंगी जीव परकाम वेदना वेदते हैं। क्वेश्चन 2147, संगी जीवों के पराक्रम के निकरण वेदना के शास्त्रीय उदाहरण क्या है? आंसर, संगी जीव समुद्र के पार नहीं जा सकते, समुद्र पार के रूप को नहीं देख सकते, देवलोकों में नहीं जा सकते तथा वहां के रूपों को नहीं देख सकते हैं। वहां जाने का सामर्थ्य नहीं होने से वे पराक्रम निकरण वेदना वेदते हैं। ये है कि जब अपने में सामर्थ्य नहीं है, कहिए कि देवलोकों के संबंध में नंदीश्वर द्वीप में ये है, रुचक द्वीप में ये है, आदि आदि, स्वयंभू रमण समुद्र में इतने प्रकार के जलचर हैं, तीर्थंकर रूप के आदि, हम जाके नहीं देख सकते, हमें दुख हो रहा है, हमारी बहुत इच्छा हो रही जाने की, क्यों व्यर्थ में वैसी इच्छा करो, क्यों वैसी वेदना वेदनो? हर वक्त मध्यस्थ भावों में रहो, जो शक्ति है, जितना सामर्थ्य है उतना ही करो। तो यहाँ बता रहे हैं शास्त्रकार कि समुद्र के पार नहीं जा सकते हैं, मैं शिप में बैठ के वहां नहीं जाने का सामर्थ्य है मेरे में, तो क्यों वेदना वेदूं उसको, क्यों दुख की अनुभूति करूं? इसलिए इन सबसे कर्म बंधन होता है, तीव्र इच्छा रखने से। छद्मस्त सिद्ध नहीं होता, शतक 7, उद्देशक 8, पूर्वापर संबंध संगी जीवों का ही वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 2148, क्या छद्मस्त मनुष्य अनंत और शाश्वत अति काल में केवल असंयम, केवल संवर, केवल ब्रह्मचर्य और केवल 8 प्रवचन माता के पालन द्वारा सिद्ध बुद्ध हुआ है, यावर सर्व दुखों का अंत किया है? आंसर, केवल संयम, केवल संवर आदि से छद्मस्त मनुष्य सिद्ध बुद्ध नहीं होता है, बल्कि गत अनंत काल में जो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं, वे सब अरिहंत जिन केवली होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं और होंगे। इस प्रकार अधो अवधिक और परम अधो अवधिक तक कहना चाहिए। ठीक है, परम अधो अवधिक है, वो भी कर रहा है संवर, ब्रह्मचर्य का पालन, 8 प्रवचन माता का पालन, यानी साधु धर्म, 5 महाव्रतों का पालन अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन जब तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट नहीं होता है, तब तक कोई सिद्ध नहीं होता है। क्वेश्चन 2149, क्या अरिहंत जिन केवली को अल्पमथु यानी पूर्ण कहना चाहिए? हाँ, उन्हें अल्पमथु कहना चाहिए, क्योंकि वे ज्ञान से सर्वथा पूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन 2150, क्या हाथी और कुंथुआ का जीव समान है? एक दीपक का प्रकाश एक बर्तन यावत कमरे आदि के परिणाम हो सकता है। इस प्रकार जब जीव हाथी का शरीर धारण करता है तो उतने बड़े शरीर में व्याप्त रहता है, और जब कुंथुआ का शरीर धारण करता है तो उस छोटे शरीर में व्याप्त रहता है। सभी जीव समान है, जीव में कुछ भी अंतर नहीं है, किंतु शरीर में छोटे बड़े का अंतर रहता है।
क्यों रहता है? जैसा नाम कर्म का जिसने बंद किया, कोई लंबा का होता है, कोई छोटा होता है, तो जीव में अंतर नहीं है। जीव तो चाहे जैसे दीपक के प्रकाश का दृष्टांत दिया, इस लाइट को इस कमरे में जलाया, इतना ही प्रकाशित है। इसी को बड़े हॉल में कर दो तो बड़े में प्रकाश फैल जाएगा। तो संकोच और विस्तार जीव का स्वभाव है। जैसा नाम कर्म का बंद करते हैं वैसा लंबा चौड़ा छोटा बड़ा शरीर धारण कर लेते हैं। आंटी कुंथुआ क्या है? कुंथुआ वो छोटा सी जानवर नहीं रहता है, बारिश वारिश में भी हो जाते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं कुंथुआ। लाइट में, जो लाइट में होते वो? नहीं, वो नहीं, जमीन पे चलते हैं। अच्छा। पाप दुख इनकी लंबी धारा सी भी चलती है छोटे छोटे कुंथुओं के। अच्छा। पाप दुख दुखदायक शतक 7 उद्देशक 8 पूर्वापर संबंध शरीरधारियों का वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 2151 भन्ते नैरिक जीवों द्वारा जो पाप कर्म किया गया है, किया जाता है और किया जाएगा, क्या वह सब दुख रूप है? और जिसकी निर्जरा की गई है वह सुख रूप है? आंसर हाँ गौतम, इस प्रकार 24 दंडक में जान लेना चाहिए। पाप कर्मों की निर्जरा मोक्ष का हेतु होने से सुख रूप है। क्वेश्चन 2152 भन्ते संज्ञा कितने प्रकार की कही गई है? आंसर गौतम, संज्ञा 10 प्रकार की कही गई है। यहाँ आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, औघ और लोक संज्ञा 24 दंडक में 10 प्रकार की संज्ञाएं पाई जाती है। क्वेश्चन 2153 पाप कर्म के वर्णन में संज्ञा का प्रश्न क्यों किया गया है? आंसर संज्ञाएं तुच्छ और अपेक्षणीय एकदम तिरस्कार करने योग्य है, तुच्छ है क्योंकि संज्ञा में मोहनीय कर्म पाप कर्म की प्रधानता रहती है। इसलिए पाप कर्म के वर्णन के साथ उसका कथन किया गया है। संज्ञाएं पाप कर्मों के उदय या क्षयोपशम से होती है। क्वेश्चन 2154 संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर आहार, भय आदि कर्मों का क्षयोपशम सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों के होता है और मिथ्या दृष्टि जीवों के पाप कर्मों का उदय ही रहता है। क्षयोपशम का थोपड़ा जिनके नहीं किया हुआ है आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत आता है आगमों में क्षयोपशम शब्द। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके भी संज्ञा है। 5वें 6ठे गुण स्थान में 9 संज्ञोपयुक्त भी होते हैं और संज्ञा वाले भी होते हैं। तो इनके उनके क्षयोपशम से होती है और मिथ्या दृष्टि जीवों के पाप कर्मों के उदय से संज्ञा होती है। ठीक, पढ़िए। आहार, भय आदि की संवेदना को संज्ञा कहते हैं। जैसे आवेशात्मक संवेदन क्रोध संज्ञा है, अभिमानात्मक संवेदन मान संज्ञा है। जैसे घमंड की अनुभूति हो रही अंदर, मेरा ही सबसे अच्छा है, मैं ही पढ़ रही हूँ, अच्छा से ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो वो जो संवेदन हो रहा है वो संज्ञा है। तो अपने आप को देखना भी इसमें हमें शुरू करना है कि हमें कौन सा संवेदन है, किस समय कौन सा संवेदन रहता है। ये त्याज्य, छोड़ने योग्य, इन संवेदनों को हटाना चाहिए। 2155 ओक संज्ञा और लोक संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर सामान्य ज्ञान प्रवृत्ति को ओक संज्ञा और विशेष ज्ञान को लोक संज्ञा कहते हैं। किसी के मत के सामान्य प्रवृत्ति ओक संज्ञा है। जैसे बेल का पेड़ पर चढ़ना ओक संज्ञा है और लोक दृष्टि को लोक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुएं को पितर मानना लोक संज्ञा है। आंटी डाउट ले लें एक बार, क्या ये टुकड़ा पूरा कर लें? हाँ आंटी इस प्रश्न को क्लियर 2:40। हाँ, आप जैसा फरमाए आंटी वैसे।
हाँ 2:40 हो गए, ले लो फिर पढ़ लेंगे ये। यहाँ पर आज जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, उसमें से किसी को कोई शंका या जिज्ञासा हो वही पूछिएगा, नए पुराने 3:10 के आसपास, ठीक है सर? हैंड रेज करिए किसी को जो भी जिज्ञासा। नूतन जी पूछ रहे हैं आंटी 2155 क्वेश्चन समझाना है उनको, हाँ, और हाँ, बाकी वो लोग तो- हैंड रेज करिए। 2155 हाँ, 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 ओक संज्ञा सामान्य प्रवृत्ति, जैसे बेल होती है, लताएं होती है, पेड़ की तरफ चली जाती है, संगी जीव नहीं है वो, सिर्फ उनकी प्रवृत्ति है। वैसे वो सुन रूप से कोई बॉल अभी मेरे पर फेंक रहा है, मैं तुरंत मुंह ऐसे कर लूंगी, उस वक्त सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि मैं अपने आप को बचा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तुरंत हट जाते हैं ना अपन, वो ओक संज्ञा है। वो जो संवेदन होता है उस वक्त ओक सामान्य रूप से कहा गया उसको। और कई लोग होते हैं कौवे को पितर मानते हैं, 12वें दिन खाना रखते हैं कि कौवा आता है, वो पितर हमारे जो काल के हैं वो देवता बन के आ रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब लोक संज्ञा है। देखा देखी जो कर रहे हैं, लोक में प्रचलन चल रहा है वो कर। किसी की कोई डाउट्स नहीं है क्या? हाँ आगे बोलो पढ़ें फिर? सुनीता, अच्छा है क्या? हैंड रेस आया है ना? हाँ सॉरी, हाँ सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी 2139 में है ना कि परम अवधि ज्ञानी साधु के योग्य भोगों को, तो साधु के योग्य भोग कौन से हैं भाभी जी? साधु के योग्य भोगों को साधु की जो भी उनकी अनुमोदना करते हैं, तप त्याग आदि की प्रशंसा करते हैं ना अपने उनके गुणों की, उन्हीं भोगों को भोग सकते हैं। अचित आहार का सेवन कर सकते हैं, पात्र आदि ले सकते हैं। हाँ उनके योग्य भोगने का वस्त्र पात्र आदि लेते हैं साधु साध्वी, वो ले सकते हैं उनके योग्य भोगों को। मनो के शब्द भी सुन सकते हैं वो, वैसे ठीक है। प्रणाम भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी 2124 में जो इसमें आंसर में आए स्रोत और चक्षु इंद्रिय का विषय है, ये समझ नहीं आया थोड़ा। जिससे कामना अभिलाषा की जाती है, ये सिर्फ अभिलाषा के जो शब्द सुने हैं उनकी अभिलाषा की जा सकती है। मैंने सुना अमुक खाने की चीज अच्छी है या वहां पर वो अच्छा है, तो मैं कामना कर सकती हूँ सुनकर। चक्षु इंद्रिय से है, वो भी देख सकते हैं, उसकी कामना कर रहे हैं, उसको ग्रहण नहीं कर सकते, आंखें उसको ग्रहण नहीं करेगी उस वस्तु को। समुद्र देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, समुद्र को आंखें ग्रहण नहीं करेगी। जिस शब्द जिस विषय का सुनना है वो कान उसे ग्रहण नहीं करेगा। जबकि गंध रस स्पर्श में तो भोग रहे हैं जीव, गंध के पुद्गलों की सुगंध आ रही है, हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं, रस से उसका स्वाद चख रहे हैं, स्पर्श से भी शीत उष्ण आदि के स्पर्श की अनुभूति करते हैं। ठीक है भाभी जी। एक और है ये 2144, असंगी जीव अकाम निकरण वेदना क्यों वेदते हैं, इसका थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। है असंगी जीवों के इच्छा, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है असंगी की, उनमें कोई विचार करने की भी शक्ति नहीं है कि मैंने पहले बुरा किया अब मैं अच्छी बन जाऊं, या पहले अच्छी थी, ऐसा विचार भी नहीं। और ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान की शक्ति नहीं है। ज्ञान की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है, ज्ञान एक बल कहा गया है। 10 बल में ठाणांग सूत्र में ज्ञान बल भी कहा है कि अभाव में, यानी ये न होने के कारण, ये अकाम निकरण शब्द का अर्थ है अनिच्छा पूर्वक और अज्ञान पूर्वक सुख दुख रूप वेदन करते हैं। आज हम जो भी सुख की दुख की अनुभूति करते हैं तो हमें ज्ञान है कि हमने पूर्व भाव में ऐसे कर्मों का संचय किया है, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं, इसलिए सुख भोग रहे हैं, उन्हें ऐसे जानकारी नहीं होती है। ठीक है बापी जी, कृपा करें। ठीक है। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। आंटी ये जो तीर्थंकर भगवान का जो अवधि ज्ञान होता है वो क्या परम अवधि ज्ञान होता है जब वो पैदा होते हैं तब? नहीं, मध्यम अवधि। जीव जगन्य अवधि ज्ञान लेके आता जाता नहीं है, मध्यम ही लेके आता जाता है। परम अवधि ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्ति के अंतर मुहूर्त पूर्व ही होता है। तो जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होने वाला रहता है, उसके अंतर मुहूर्त पहले ही उन्हें केवल परम अवधि ज्ञान होता है। अच्छा आंटी जी। और ये जो प्रकाम निकरण का जो है ना आंटी, निकरण शब्द का क्या अर्थ समझना? निकरण का यहाँ अनिच्छा पूर्वक लेना है। वो 3 करण वो वाले करण नहीं है ना? नहीं वो नहीं है, निकरण शब्द का अर्थ हो गया। अच्छा। और आंटी 2149 में जो वर्ड आया है वो वर्ड अलमत्थु है या अल्पमत्थु है? नहीं अलमत्थु। अलमत्थु शब्द का अर्थ है पूर्ण। तो क्या केवल ज्ञानियों को, अरिहंत जिन केवली को पूर्ण कहें, अलमत्थु कहें? हाँ उन्हें कहना चाहिए क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है।
तो पूर्ण ज्ञानी मतलब अलमत्थु का शब्द पूर्ण ज्ञानी होता है क्या आंटी? सिर्फ ज्ञान अलमत्थु के पूर्ण नहीं, अलमत्थु शब्द का अर्थ पूर्ण है। यहाँ गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि अरिहंत जिन केवली को अलमत्थु कहना चाहिए? हाँ, उन्हें अलमत्थु कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि वो पूर्ण केवल ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञान है उनके पास। अच्छा, ठीक है आंटी। और ये जो संज्ञाएं 10 होती है आंटी, हमें तो 4 हाँ, संज्ञा ही सिखाते, मतलब ऐसे मुख्य सिखाते रूप से हैं ना। चार का ही कथन है यहाँ, और भी अन्य शास्त्रों में भी 10 की अपेक्षा भी कथन है। क्रोध की भी संवेदना तो होती है, सामान्यतया वही कहते हैं भय संज्ञा आदि का वर्णन। क्रोध भी हाँ। संवेदना तो होती ही है, क्रोध मान माया लोभ की भी अनुभूति होती है, वो सही है संवेदना आंटी। तो फिर संज्ञा हम ही जब है। सामायिक का पाठ बोलते हैं तो फिर 10 को 8, एटलीस्ट 8 को तो क्यों नहीं बोला त्याग नहीं, कर? वहां सामान्य रूप से कह दिया है, मुख्य रूप से बड़ी बड़ी संज्ञाओं का कह दिया है। अच्छा, ठीक है आंटी, कृपा करें। और क्रोध आदि तो सामायिक, नाम ही सामायिक है ना, कि समभावों में रहना है। समाई से, समभावों से ही आय होगी, उसमें आय यानी जो कमाई हो रही है सामायिक में, वो तो सम शब्द में ही अंतर्भावित हो गया। क्रोध मान माया लोभ का त्याग करना है। ठीक है, कृपा। विमला जी, हेलो। हाँ हेलो बोलिए। आंटी। हाँ बोलिए विमला जी। 2 क्वेश्चन का चौथा पॉइंट, असंगी जीवों के शरीर की अपेक्षा गंध रस स्पर्श अचित भोग हैं, वो कैसे समझ में नहीं आया? असंगी को वहां अचित भोग कैसे हो जाता है? असंगी को अचित इस अपेक्षा से टीकाकार ने कहा है कि उनमें विशिष्ट चेतना नहीं होती है। वो जानते नहीं है कि भूतकाल में हमने क्या किया था और भविष्य में हमें क्या करना है। तो उनकी चेतना शक्ति इतनी मंद होने के कारण टीकाकार कह रहे हैं वो अचित ही है। अचित मान लिया सचित उनको, उन्हीं को मानना है जो संगी है। अचित मान लिया उनको, कि जैसे कोई नहीं कहते हैं बिना काम की ये चीज है, तो उस प्रकार जब मन ही नहीं है उनके कुछ भी, तो वो अचित है। एक अपेक्षा से टीकाकार कह रहे हैं, टीकाकार महापुरुष जो और भगवती एक सूत्र के प्रश्न और है। टीकाकार है ना जिन्होंने। हाँ बोलिए। हाँ, 213 उत सूत्र प्रवृत्ति किसे कहते हैं? अंश मात्र भी कसाई न होने पर उत सूत्रता कही गई सूत्र है, यानी क्योंकि सूत्र के विरुद्ध चलना। अपन ऐसे तो कहते हैं हम बिल्कुल सूत्र के विरुद्ध नहीं चलते हैं। जो भगवान महावीर की आज्ञा है यथाशक्ति उसका पालन करने का अपन प्रयास करते हैं ना, जितनी शक्ति है, जैसा जैसा जिसमें सामर्थ्य करते हैं। तो जब उपयोग पूर्वक गमनागमन कर रहा है, साधु ज्ञान दर्शन चारित्र में संलग्न साधु है, पूरा उपयोग से चल रहा है, ईर्या समिति भाषा समिति सभी में उपयोग है उसका, कोई जीव की हिंसा भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसको क्यों सांप्रदायिक की क्रिया लगती है? 10वें गुण स्थान तक श्रेणी आरोहण कर लेता है, क्षपक श्रेणी में विद्यमान है, प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अभी तक भी उसको सांप्रदायिक की क्रिया है, यानी वो सूत्र के विरुद्ध चल रहा है। भगवान महावीर का उपदेश है राग द्वेष मत करो, उस आदेश का पालन अगर अंश मात्र भी नहीं कर रहा है तो वो सूत्र के विरुद्ध चल रहा है। बहुत गहन बात, बहुत सूक्ष्म बात कही है शास्त्रकार ने यहाँ। नहीं, अंश मात्र भी कसाई होता है तो कसाई होने पर उस हाँ, अंश थोड़ी यानी थोड़ा सी भी राग द्वेष है, थोड़ा सी भी क्रोध मान माया लोभ है, तो अपन शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, प्रवृत्ति नहीं है अपने जीवन की वैसे। इस लाइन को सबको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और एक और है, ये इधर 2139, इसमें परम अवधि ज्ञानी साधु के योग्य भोगों को भोगने में समर्थ है, किंतु भोगों का त्याग पचकान करने से वे महानिजरा और महापर्यसन वाला होता है। इसी तरह परम अवधि ज्ञानी साधु, अभी कहा ना ये प्रश्न, अभी सुनीता भी पूछे थे, जैसे साधु के योग्य होगा पात्रा अचित भोजन आदि सभी ला सकता है साधु, जो भी उनको चाहिए वो भोगने में समर्थ है, किंतु अगर वो परम अवधि ज्ञानी सभी चीजों का त्याग कर चुका है, संथारा ले चुका है या अमुक अमुक बहुत त्यागी है, तो महानिर्जरा और महापर्यवसान वाला है, सामर्थ्य है, होगा पात्रा गोचरी पानी ला सकता है, कर सकता है, लेकिन त्याग कर दिया उसने। तो केवल ज्ञानी भी आहार पानी नहीं करते क्या? करते हैं केवल ज्ञानी भी आहार पानी, साधु की तरह ही उनकी भी दिनचर्या रहती है। अच्छा, तो नहीं इसमें बोला ना केवल ज्ञानी का कहना चाहिए।
इसी ज्ञानी प्रकार का भी केवल ज्ञानी का भी कहना चाहिए कि केवल ज्ञानी भी साधु के योग्य भोगों को भोगने में समर्थ है। आहार पानी, गोचरी, पात्रा, वस्त्र आदि सभी लेने में समर्थ है, किंतु त्याग प्रत्याख्यान कर दे सभी चीजों का तो वो महानिर्जरा और महापर्यवसान वाले होते हैं, महाफल प्राप्त करने वाले होते हैं। अच्छा, भोगने का सामर्थ्य मिलने पर भी त्याग करना निरजरा होती है, महाफलदायी है। त्याग करना महाफलदायी है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। प्रमिला जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक ये लास्ट वाले से शुरू करती हूँ, साधु और श्रावक के संधारे में क्या फर्क होगा? जैसे जब संधारा लेते हैं ना, बहुत फर्क रहता है साधु और श्रावक के संधारे में। इसके फल में भी फर्क रहता है। साधु संपूर्ण हिंसा का त्यागी रहता है और श्रावक है तो दीक्षा नहीं ली रहती। इतना बड़ा फर्क तो यही आ गया महाव्रत और अनुव्रतों का, सबसे बड़ा अंतर ये आ गया। पर संधारे में तो अगर संधारा कर लिया कि नहीं परिणाम शुभ हो, उसकी गति मान लो मोक्ष नहीं। महाव्रतों और गुणव्रतों का ही, अनुव्रतों का ही सबसे बड़ा अंतर आ गया। साधु की गति होगी अनुत्तर विमान तक चला जाएगा, उच्च परिणाम। श्रावक के कितने ही ऊंचे परिणाम होंगे तो भी वो कहाँ जाएगा, 12वें देवलोक से ऊपर नहीं जाएगा ना। निर्जरा उतनी कर पाएगा, वो उतना ही पुण्यार्जन भी कर पाएगा बस। अच्छा, एक और पूछना था कि ज्ञान, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि मैं सागर को पार ही नहीं कर सकती तो मैं सागर की उतनी बड़ी आकांक्षा रखूं ही ना। तो ये भी हमारे कर्म बंध का कारण होता है। तो यदि ये चीज मैं अभी अपने पर लेती हूँ कभी कि ज्ञान की मैं ऐसे सीमा नहीं रखती, मेरे को लगता था मुझे कुछ आएगा ही नहीं, पर जब मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं मेरे को करना ही है, तीखू सा पाठ करके बैठूं करूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ। यहाँ ज्ञान का विषय नहीं चल रहा है। ज्ञान में तो देखिए मैंने शुरू में ही कहा था ना, परिणामों को विशुद्ध रखने का पराक्रम करना है। तो परिणामों को विशुद्ध रखने का पराक्रम करके तो इच्छा होगी कि हम ज्ञान ध्यान सीखें। भोगने में नहीं होना चाहिए। पड़ रहा है कि जो वस्तुएं नहीं देख पा रहे हैं, देवलोक जाके देखने का सामर्थ्य नहीं है, उनकी अपेक्षा यहाँ चल रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू। एक ज्ञान दर्शन चारित्र की तो उत्कृष्ट इच्छा करिए, प्रकाम इच्छा करिए, वो तो शुभदायी है। जितनी कर रहे हैं अभी उससे ज्यादा इच्छा करिए। थैंक यू। एक पूछना था, ये काम भोग का अचित और सचित, ये एकदम ही नहीं समझ में आया। इसमें अचित कैसे और सचित कैसे हो सकता है? काम भोग यहाँ पे चीजों का अचित को भोग रहे हैं। कोई वस्तु खाने पीने की अचित हो गई तो उसका रस ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, फल का खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, जो भी अचित है सब जानते ही हैं, उसको ले रहे हैं तो अचित का भोग कर रहे हैं, अचित का सेवन कर रहे हैं। और सचित वस्तुएं खा रहे हैं तो सचित का सेवन कर रहे हैं। अच्छा, जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच। और 3 जनों के डाउट्स बाकी हैं, 3-10 से ले लेंगे। अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने उनका नाम लिख लिया है, ठीक है सर? हाँ, पढ़िए। पहले दीजिएगा आप लोग, हैंड रेज रहने दीजिएगा, पहले आप लोगों को ले लूंगी, मतलब ले लेंगे आपकी डाउट। क्वेश्चन 2156, 24 दंडक में सभी संज्ञाएं किस प्रकार मानी जाती है? आंसर, किसी दंडक में सामग्री मिलने से प्रवृत्ति रूप है, किसी दंडक में सामग्री के अभाव से में सत्ता रूप है। क्वेश्चन 2157, संज्ञा रूपी यानी पुद्गल रूप। इसमें भी अपन सोचेंगे कि पृथ्वी का आदि में परिग्रह संज्ञा कहाँ से आएगी। अब उस दंडक में वो सामग्री ही नहीं है, उनकी कोई वस्तु ही नहीं है कि गहना सोना चांदी मकान इकट्ठा आदि करके रखें। प्रवृत्ति नहीं है प्रवृत्ति, तो भी उनमें सत्ता पाई जाती है, उनके अध्यवसाय होते हैं उस संवेदना के। संज्ञा रूपी पुद्गल रूप है या अरूपी है? अरूपी। आंसर, ज्ञान अरूपी है, संज्ञा ज्ञान का अव्यक्त रूप है, इसलिए संज्ञा अरूपी है। क्वेश्चन 2158, ज्ञान अरूपी है। कोई कहे कि अगर दाल में नमक डाला हुआ है उसको निकाल के दिखाओ तो कोई नहीं दिखा सकता है ना। किसी के मस्तक के टुकड़े टुकड़े करके देखें कि हम उसका ज्ञान कैसा उसके मस्तक के अंदर में दिखाई नहीं देगा ना। ज्ञान अरूपी है, क्षयपश्मिक भाव है। ज्ञानावर्णी दर्शना वर्णी आदि कर्म के क्षयपश्म
के क्षोभशम से होता है। क्वेश्चन 2158, संज्ञा में जीव स्थान कितने हैं? आंसर पॉइंट 1, 1 से 6 जीव स्थान तक संज्ञा है। छठे जीव स्थान में संज्ञा की भजना है, क्योंकि इस जीव स्थान में जो अप्रमत्तता के अभिमुख होते हैं वे संज्ञा रहित होते हैं। अप्रमत्ता के अभिमुख यानी 7वें जीव स्थान में जाने वाले हैं, वे संज्ञा से रहित होते हैं। पॉइंट 2, 7 से 14 जीव स्थान वाले अप्रमत्त जीव 9 संज्ञा वाले कहलाते हैं। उनमें एकमात्र ज्ञान संज्ञा रहती है, कोई संज्ञा नहीं, खाते पीते सभी कुछ है, केवली मुनिराज भी सभी खाते हैं, लेकिन संज्ञा नहीं, संवेदना नहीं होती है। क्षुधा मोहनी का उदय है इसलिए खाना है। क्वेश्चन क्षुधा वेदनी है, सॉरी क्षुधा मोहनी नहीं, क्षुधा वेदनी है। क्वेश्चन 2159, कौन से कर्मों के उदय से संज्ञा होती है? आंसर पॉइंट 1, आहार संज्ञा असाता वेदनीय कर्म के उदय से। अभी शास्त्र में ये वाणी पढ़ रहे हैं तो अभी ध्यान जा रहा है, कितने अभ्यस्त हो गए, भूख लगी, ये खाने की इच्छा है, वो है, कभी अनुभूति नहीं होती कि हमारे असाता वेदनी कर्म का उदय हुआ है। इतनी असाता वेदनी कर्म बांधी हुई है कि दिन में 10 बार भूख लग जाती है, या नहीं भी खाना हो तो संवेदना हो जाती है, ये खान लेना है, वो लेना है, सब समय असाता वेदनी का उदय। ये सच में देखना चाहिए, उपयोग ही नहीं जाता है इस तरफ। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को भी, जब भी भूख लगे, इसीलिए खाए नहीं, मन में इच्छा भी हो जाए तो भी असाता वेदनी का होता है। शास्त्रकार कह रहे हैं, देखो सर्वज्ञ की पढ़ी। पॉइंट 2, 2 से 8 संज्ञाएं मोहनीय कर्म के उदय से। पॉइंट 3, 9वीं ओघ संज्ञा दशनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से। और पॉइंट 4, कौन से दशनावर्णी? या मुख्यतया अचक्षु दशनावर्णी कर्म के उदय से। 10वीं लोक संज्ञा ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से होती है। मुझे ज्ञान हो गया कि लोग कौवे को ही पितर बोलते हैं, देवता बोलते हैं, तो बस ये ज्ञान हो गया, अब मैं भी करूंगी उसी के क्षयोपशम से। आंटी जी, अच्छी चीजें भी होती है लोक संज्ञा में, ये तो एक उदाहरण ले दिया। हाँ बोलो आंटी, पुरानी बुक में करेक्शन है, आप फरमा दीजिए ना कि ये ओक संज्ञा जो है वो दशनावर्णी कर्म से, हमारी बुक में ओक संज्ञा मति ज्ञानावर्णी कर्म लिखा हुआ है। अच्छा, लिख लीजिए सब कोई, बोलो तुम्हारे क्या लिखा हुआ है, मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, मैं पीडीएफ। 9वीं ओघ संज्ञा, आंटी आपने, हाँ, 9वीं ओघ संज्ञा दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से और 10वीं लोक संज्ञा दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होती है। ठीक। और आंटी यहाँ पर आपने अगर 9th नंबर पे ओघ संज्ञा दी है ना, तो आंटी ये क्रम क्यों चेंज किया हुआ है? दोनों बुक में क्रम आगे पीछे है। नई बुक में ओघ संज्ञा लोक संज्ञा है और पुरानी बुक में लोक संज्ञा ओघ संज्ञा है। 90 नंबर नई में है तो वहाँ पुरानी में गलती से लिख दे रहूंगी, नई में है तो ये ठीक है, वो गलती तभी करेक्शन किया होगा ना इसका। हाँ हाँ, तो सभी लोग जो प्रश्न 2152 है ना, उसमें लोभ के बाद ओघ लिख दीजिए और ओघ की जगह लोक लिख दीजिए। हाँ, 2152 में भी कर लो, पहले ओघ आएगा फिर लोक संज्ञा आएगी और इधर भी हुआ है। आंटी इस क्रम आगे पीछे होता तो चलता है कि कोई फर्क पड़ता है? नहीं, क्यों करें, बनते गौतम है ना, किसने अधिकार दिया हमें बदलने का? वो मेरी गलती थी लिखी, जो लिखने में गलती। थोकड़े की किताब में तो ऐसे लिखा है, जो अपनी प्रज्ञापना है ना उसमें तो लोक संज्ञा ओघ संज्ञा लिखा है। जो पुरानी कोई लिखने में आ जाता है, लिखते लिखते ध्यान नहीं रहा होगा ना। बाकी बनते गौतम है तो शब्द नहीं बदलना चाहिए, ऐसे भी शास्त्र में जो क्रम है वही रहना चाहिए, गलती से लिख ही जाता है, वहां भी बोल देना पुष्पा जी को, फिर भी प्रज्ञापन। हाँ। क्वेश्चन 2160, असाता वेदनीय आदि कर्मों का मोहनीय कर्म के से क्या संबंध है? आंसर, मोहनीय कर्म के उदय के कारण ही असाता वेदनीय आदि कर्म बंधते हैं, क्योंकि कर्म बंध का मूल कारण राग द्वेष है। जो भी है सभी इसी के कारण है, मोहिनी मूल कारण, असाता वेदनी भी बांध रहे हैं,
तो मोहनी के कारण ही है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ के समय कौन सा कर्म बंध रहा है? वेदनीय में असाता वेदनीय, गोत्र में नीच गोत्र, नाम कर्म शुभ। एक राग द्वेष के जन्य जो परिणाम होते हैं उनमें दूसरे सब कर्म प्रकृतियों से तुलना कर लो, हर समय अशुभ ही बंधेगी। क्वेश्चन 2161 भंते, नैरे कितने प्रकार की वेदना वेदते हैं? गौतम, 10 प्रकार की वेदना वेदते हैं, यथा शीत, उष्ण, भूख, प्यास, खाज, खुजली, परतंत्रता, ज्वर, जरा, भय, शोक। श्रीमत सुयंगड़ा सूत्र में नैरिकों की वेदना का वर्णन पढ़कर पत्थर हृदय वाले भी भय से संज्ञाहीन हो जाते हैं। यानी इतना विस्तृत वर्णन है वहां के दुखों का, पढ़कर कंपी छूट जाए। सबको पढ़ना है आगम, सारे जीवन में लक्ष्य रखना है, सभी आगम पढ़कर जाना है। अप्रत्याख्यानी की क्रिया शतक 7 उद्देशक 8 पूर्वापर संबंध, वेदना कर्मवश होती है, कर्म क्रिया से होता है, इसलिए क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। क्वेश्चन 2162 क्रिया, आंटी ये आई और ओ लिखा है, बोलना है कुछ? कहाँ क्रिया के आगे आई और नहीं ओ? नहीं, वो कोटेशन डालने के हिसाब से है। ओके, अच्छा। क्रिया किसे कहते हैं? आंसर, कर्म बंध की कारणभूत प्रवृत्ति को क्रिया कहते हैं। क्या लिखा हुआ है क्रिया के आंटी वो एपिस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं ना, ऐसा कॉमा कि उसको हाईलाइट करना है, इन्वर्टेड वो कॉमा। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा, तो वो शायद वहां पर क्रिया की जगह आई और ओ आपने शायद वो हाईलाइट करने के लिए। अच्छा, फॉन्ट की प्रॉब्लम। पुरानी किताब है क्या? हाँ, नहीं है, नई वाली में मेरे हाथ में तो नहीं है। थोड़ा ऊपर करेंगे आप उस किताब को एक बार? मेरे पास पीडीएफ है। हाँ, पीडीएफ में तो है आंटी, बुक में नहीं होगा। हाँ, बुक में नहीं है, वो करेक्शन हो गया है फिर, ठीक है। क्वेश्चन 2163 भंते, हाथी और कुंथुए के अप्रत्याख्यानी की क्रिया समान होती है? आंसर, हाँ गौतम, अविरति के कारण पचखांड नहीं होने के कारण दोनों के अपचखांड क्रिया समान होती है। क्वेश्चन 2164 क्या विरति की क्रिया अब सभी जीवों के समान होती है? आंसर, पॉइंट 1 विरति की क्रिया जीवों के समान भी होती है और न्यूनाधिक भी होती है। देखिए, अब पचखांड नहीं लो तब तो सबको एक ही जैसी क्रिया, और पचखांड लेते हैं तो भिन्न भिन्न होती है क्रिया सबकी। कोई मांस खमन कर रहा है, कोई नौकारसी कर रहा है, तो भिन्न हो गई ना उनकी क्रियाएं। तो समान भी होती है, 2 मांस खमन करने वालों के समान परिणाम समान हो सकते हैं, त्याग समान हो सकते हैं, तो समान भी हो सकती है, और न्यूनाधिक यानी कम और अधिक भी हो सकती है। पॉइंट 2 मोहनीय कर्म के अभाव में यथाख्यात चारित्र में विरति की क्रिया समान होती है। ठीक है, मोहिनी कर्म ही नहीं है तो 11वें से 14वें गुण स्थान वालों को जो क्रिया लगती है वो समान है। 14वें गुण स्थान में तो क्रिया है ही नहीं, बंध है ही नहीं। 11वें से 13वें गुण स्थान वाले के एक सिर्फ साता वेदनी का ही बंद होता है। पॉइंट 3 शेष 4 चारित्र में चारित्र मोहनीय और वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोक्षम की भिन्नता के कारण भिन्न भी होती है। अब देखो, शेष 4 चारित्र बचे, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्ध और सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र। उसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानावरण, इनका तो शुद्ध क्षयोक्षम हो जाता है तो सभी का समान रहता है। किंतु संजलन कषाय जो चारित्र मोहनी की और 9 कषाय है, इनका उद्यानुवित क्षयोक्षम रहता है, इसलिए उनमें भिन्नता रहती है। और वीर्य अंतराय कर्म में भी उद्यानुवित क्षयोक्षम रहता है, इसलिए इनमें भिन्नता होती है। असंख्य प्रकार का होता है उद्यानुवित क्षयोक्षम। 2165 पूर्व के संख्यात असंख्यात अनंत भवों की अविरति की क्रिया क्यों लगती है? आंसर, अविरति भाव शस्त्र है, इससे निरंतर पापों का स्रोत बहता रहता है। जैसे
झूठ बोलने वाले की जबान बंद हो जाए तो वह सत्यादि नहीं कहलाता है। शादी होते ही बीमार हो जाए तो ब्रह्मचारी नहीं कहलाता है, अपितु त्याग करने से ही सत्यवादी ब्रह्मचारी कहलाता है। इसी प्रकार जब तक पूर्व भवों के पापों का त्याग नहीं किया जाता है तब तक अविरति की क्रिया लगती रहती है। आत्मा उत्थान के प्रति लापरवाह जीव अपचकाणी को अविरति की क्रिया सहज रूप से लगती ही रहती है, जैसे मकान की सफेदी सहज मैली होती रहती है। कोई मैली मत करो, कमरा बंद करके रखो तो भी रंग उड़ जाएगा ना, मैली होती ही जाएगी वो। उसी प्रकार जब तक पापों का त्याग नहीं किया जाता है, जो लापरवाह होगा, जिसे सोचेगा, जो भी सोचेगा मुझे अपनी आत्मा को उन्नत करना है, वो अवश्य प्रत्याख्यान ग्रहण करेगा। अपनी शक्ति अनुसार जितना हो उतना अहोभाव पूर्वक करना चाहिए प्रत्याख्यान को। आंटी ब्रह्मचारी माने पूरा ब्रह्मचर्य का त्याग? हाँ, आंशिक पूरा। यहाँ तो एक उदाहरण दिया है कि अगर शादी हो जाए, बीमार हो जाए, तो वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। उसकी कामना रहती है कि मैं सेवन करूं। ठीक है। ज्ञातव्य बिंदु, प्रातः काल होते ही चिड़िया न चहके तो मृत समझी जाती है, उसी प्रकार त्याग के प्रति लापरवाह जीव की धार्मिकता भी मृत तुल्य समझी जाती है। क्वेश्चन 2166, श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र में प्रत्याख्यान को गुण धारण क्यों कहा गया है? आंसर, प्रत्याख्यान से आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक और समता की शक्ति बढ़ती है तथा स्वास्थ्य और शांत जीवन जीने की कला आती है। अब ये अपना अपना है। देख लो कि हम भी सब, जितने भी यहाँ उपस्थित है, अपन सब प्रत्याख्यान कर चुके हैं। चाहे ज्यादा नहीं कोई भी करते होंगे तो भी सामायिक कभी प्रतिक्रम पर्यूषण के दिनों में यथाशक्ति करते ही रहते हैं। तो अपनी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। कोई प्रत्याख्यान ग्रहण किया, प्रतिदिन नौकारसी कर रहे हैं। वास्तव में जो नहीं कर रहे हैं उससे तुलना करें। अपने को करके किसी को बताना नहीं है। थर्मोमीटर अपने पास है, अपना देख लो, अपना समझ लो कि मानसिक वृद्धि हुई है, शुभ भावों में हुई है क्या, बुद्धि का विकास हुआ है, समता बढ़ी है, हम शांत जीवन जी रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन मार्क कर लो। सब कोई प्लीज अपना अपना मार्क्स दे देना इसमें। अपने आप दे देना, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। देखना है कि अपने पास मार्क्स आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं या फेल मार्क्स आ रहे हैं। बढ़िया। भगवान के एक शब्द देखो, गुण धारण आदि जो कहा है इन्होंने यहाँ, पढ़िए। क्वेश्चन 2167, त्यागने योग्य वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? आंसर, त्यागने योग्य वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, यथा एक, फर्स्ट द्रव्य से, अन्न वस्त्रादि, तथा सेकंड भाव से, मिथ्यात्व, कषाय, प्रमाद आदि। इनका त्याग तभी हो जब जीव देखो मिथ्यात्व, कषाय, प्रमाद छोड़ेगा तो अपने आप द्रव्य से भी उसके प्रत्याख्यान बढ़ते ही जाएंगे। इनका त्याग तभी हो सकता है जब हिंसा को सम्यक पूर्वक जानकर उसे न किया जाए। क्वेश्चन 2168, वीरति की क्रिया पचकाण परभव में क्यों नहीं रहती है? आंसर, वीरति की क्रिया उसके योग्य शुभ परिणामों में ही होती है। मरण के अगले समय में वीरति योग्य शुभ परिणाम नहीं होते हैं। क्वेश्चन 2169, साधु श्रावक के पचकाण परभव में साथ क्यों नहीं जाते हैं? आंसर, पॉइंट 1, श्रावक के पचकाण अप्रत्याख्यानी एवं स्वंजलन कषाय के क्षयोक्षम से होते हैं। पॉइंट 2, साधु के पचकाण प्रत्याख्याना वर्ण
एवं संजलन के क्षयक्षम से होते हैं। पॉइंट 3, मृत्यु के अगले समय आत्मा के अध्यवसाय इस प्रकार हो जाते हैं कि इन कषायों का उपशम रुक जाता है, इसलिए पचकाण साथ में नहीं जाते हैं, किंतु पचकाण के द्वारा संचित शांति साथ में जाती है। जो अगले भाव में जो भी सुख दुख सुख भी मिलता है तो शांति मिलती है, इस भाव में जो पचकाण करते हैं वो शांति साथ में जाती है। पानी से अगर लड्डू बांधो तो वो लड्डू जैसा तो बना हुआ रहता ही है, लंबे काल तक रह जाएगा, उसी प्रकार पचकाण की शांति साथ में जाती है। आपके प्रश्न उत्तर ले ले। हाँ, ले। हाँ, शशि जी, शशि जी पारक अनम्यूट करें ना प्लीज। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ, बोलिए। एक ये शब्द का मीनिंग उदयनु वृत क्षयोपशम, इसका यही तो उदय के साथ इसका क्षयोपशम का थोपड़ा कर लीजिए शशि भाई। या तो एक बार ये किताब अब थोड़ी सी बची है ना, दूसरा भाग अपन शुरू करेंगे, उसके पहले सबको एक क्षयोपशम का थोपड़ा भी मंगा लो, या जिनके पास है ठीक है वो कर लेते हैं। आंटी रिकॉर्डिंग भेजिए। है क्या क्षयोपशम का थोपड़ा का भेजा हुआ है क्या? नहीं भेजा नहीं ना, किसी का कराया हुआ है तो पूछ लेते हैं, तो नहीं तो किताब मंगा के एक बार कर लो। शशि जी लंबा चला जाएगा, इसका विषय डिटेल में करने के लिए थोपड़ा करना अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्र में बहुत जगह क्षयोपशम शब्द आ रहा है। और एक क्वेश्चन 2161 में बोलो, पढ़िए। कुमार जी मुठा, आपको मैं ना डिस्टर्बेंस से म्यूट कर दी हूँ, वापस कर दूंगी मैं आपको। हाँ, नैरी कितनी प्रकार की वेदना को वेदते हैं? गौतम 10 प्रकार की वेदना वेदते हैं, यथा शीत, उष्ण, भूख, प्यास, खाज, खुजली, परातंत्रता। ये परातंत्रता परतंत्रता, एकदम परतंत्र जाना चाहें कि हम यहाँ से भाग जाएं, कहीं जाएं, कहीं नहीं जा पाते हैं। तीसरे देवलोक, तीसरी नारकी तक तो समझो परमाधामी उनको कहीं नहीं जाने देते हैं, उसके आगे भी वो जा ही नहीं पाते हैं। उनके कर्मों का उदय ही ऐसा होता है कि वहां से निकल ही नहीं पाते हैं, पर बंधे हुए जेल में, ऐसे समझो। एक और क्वेश्चन है 2135। 2135। हाँ, बोलिए। इसमें लिखा हुआ है, क्षीण भोगी कहीं विपुल भोगों को भोगने में समर्थ होते हैं, किंतु उन भोगों का त्याग प्रत्याख्यान करने से महानिर्जरा और महापर्यावसना वाले होते हैं। मान लीजिए कोई क्षीण भोगी है और उसने प्रत्याख्यान नहीं किया तो उसको फल नहीं मिलेगा ना, प्रत्याख्यान करने से अकाम निर्जरा हो जाएगी, नहीं सेवन कर रहा है, लेकिन महानिर्जरा और महापर्यवसान नहीं होगा। एक जैसे मतलब कोई एक भिखारी है, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसने तो प्रत्याख्यान किया नहीं, पर उसको तो पचकान आदि का फल नहीं मिल रहा है ना, नहीं वो तो वही कह रही हूँ ना, महानिर्जरा नहीं होगी, अकाम निर्जरा तो हो ही रही है, मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत निर्जरा हो गई। तो उसमें भी क्या वो देवायु का बंद कर सकता है? मतलब लास्ट में ऐसे लिखा हुआ है ना किसी। अब उसके लास्ट में निर्जरा के कारण परिणाम भी तो कुछ विशुद्ध होनी चाहिए, वैसे हो गया। बाल तप कर रहा है, अकाम निर्जरा कर रहा है, कर सकता है, उसके मुख्य परिणामों पर भी वहां निर्भर करी। और बहुत अकाम निर्जरा हुई तो भिखारी भी बन ही सकता है, देवगति में जा ही सकता है। और अगर भिखारी बना हुआ है निरंतर अशुभ परिणामों में, तो नरक गति में जाएगा। उसकी कामना रहती है मैं खाऊं और नहीं मिल रहा है, तब परिणाम भी खराब हो गया ना उसके। वो खाना चाह रहा है, नहीं मिल रहा है। एक तो खाना नहीं मिल रहा है तो सोच ले ठीक है, नहीं मिला है, संतोषी है, तो देवगति में जाने में बाधा नहीं है ना। इसी तरह से ना ये क्षीण भोगी है, मान लीजिए कोई शारीरिक बहुत बीमार है, उसके कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, और फिर भी वो त्याग पचकान नहीं कर रहा है, तो ये अकाम निर्जरा ही हुई ना। फिर बस अकाम निर्जरा, हाँ अकाम, वही कह रही हूँ, अकाम निर्जरा ही। अन्नपूर्णा जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलिए अन्नपूर्णा जी। आंटी 2123 क्वेश्चन नंबर। हाँ बोलिए। उसमें आंटी लिखा हुआ है ना एक लाइन, सूक्ष्म संप्राय के चरित्र पर्याय से यथाख्या चरित्र के पर्याय अनंत गुणा है। यहाँ पे पर्याय का मतलब, हाँ आंटी पर्याय का मतलब यानी अवस्था, उनकी जो अवस्था होती है, पर्याय का अर्थ गुण, अवस्था,
आदि को पर्याय कहते हैं। विशुद्धि कह सकते हैं आंटी यहाँ पे? विशुद्धि, हाँ, उनके पर्याय विशुद्धि जो है। तो देखो सूक्ष्म संप्राय में है कितना किट्टीकरण किया हुआ, सूक्ष्म लोभ उदय में आया हुआ है, सिर्फ सूक्ष्म लोभ उदय में, फिर भी यथाख्यात चारित्र वाले से वो अनंत गुणाहीन बता दिया है। अच्छा आंटी, शयक्षम का थोपड़ा नहीं किया हुआ है, अगर कहीं उपलब्ध है तो हमें बत देने का कष्ट करें। किताब में बीकानेर से मंगा लो, तुम्हारे तो हाँ वहाँ आंटी, किताब तो आंटी किताब तो मंगवा लेंगे, लेकिन समझने में तकलीफ हो जाएगी खुद। एक बार कर लो, फिर देखते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो श्वेता? आंटी है ना, निर्मल भैया ने कराया था, मैं पूछ लेती हूँ उसकी रिकॉर्डिंग हो तो। प्रिंसी के पास में कराया था निर्मल भैया ने, काफी पहले कराया था, लास्ट ईयर, तो मैं पूछ लेती हूँ। तो वो भेज देंगे रिकॉर्डिंग, पढ़ लो। तुम मरासा भी है, उनसे कर देना। और सब कुछ कर लो, किताबें अगर आ जाए तो भले क्लास में भी ले लेंगे। ये एक बार भगवती पहला भाग पूरा हो जाए तो ठीक है आंटी, कृपा करें आंटी। सरस कुमार जी जैन, सरस कुमार जी जैन, हाँ पूछिए। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। ये क्वेश्चन में अभी समझाए थे, वापस एक बार 2130। हाँ, थर्ड पॉइंट, वही सन्नी जीवों के शरीर की अपेक्षा गंध रस स्पर्श सचित भोग है, हाँ, और असन्नी के अचित है, डिफरेंस क्या हुआ इसमें? ये ऊपर बताया ना 2128 में, देखिए संगी के शब्द को बताया है कि विशिष्ट चेतना संपन्न होते हैं, इसलिए उनको सचित कह दिया है। कारण में कार्य का उपचार करके उसको सचित कह दिया। जीव सहित का है, संगी के शब्दों को जीव सहित का है, और असंगी के शब्दों को अचित कहा है, जीव रहित कहा है, क्योंकि वो कोई काम एक अपेक्षा से समझा दिया गया है इस प्रकार। ठीक है भाभी, थैंक यू। आंटी एक है ना, उन्होंने मैसेज भेजा है कि क्या सभी तीर्थंकर को परमावधि ज्ञान होता ही है केवल ज्ञान के पहले? प्रतिभा जी ने भेजा है, कौन सी प्रतिभा जी पता नहीं आंटी। हाँ, अपने पास उल्लेख नहीं है उनके विषय में, सीधी बड़ी वस्तु का ही उल्लेख है कि अमुक व्यक्ति लखपति बन गया, ऐसे कहा जाता है। तो हो भी जाए तो बाधा नहीं है, अवधि ज्ञानी तो रहते ही है, परम अवधि ज्ञान हो जाता होगा। वो पूछे नीमा होता है क्या? होता है नहीं, उल्लेख नहीं है, इसलिए नहीं कहना ही उचित है। और तीर्थंकर भगवान के लिए है तो नहीं कहने में भी डर लगता है होता होगा। शास्त्रों में, ग्रंथों में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। और आंटी परिष्कृत और होने में बाधा नहीं है, उनके उत्कृष्ट क्षोक्षम होने में बाधा नहीं है, इतने परिणाम विशुद्ध रहते हैं। हाँ बोलो। नूतन जी दुग्गड़ पूछ रहे हैं, परिष्कृत और परिमार्जित का क्या मीनिंग होता है? क्या क्या? परिष्कृत और परिमार्जित। परिमार्जित नूतन जी आप पूछिए ना, आपने मुझे मैसेज किया ना। परिकृत, आपने परिष्कृत लिखा है, परिष्कृत लिखा है आपने। मैंने गलत लिख दिया था। परिकृत, परिकृत क्या होता है? विशेष रूप से किया हुआ, विशेष रूप से किया हुआ। कृत परि यानी विशेष किया हुआ, और दूसरा क्या था? परिमार्जित, परिमार्जित यानी ठीक से देखा हुआ, पूंजा हुआ आदि वो। अच्छा, थैंक यू आंटी। विमला जी, चंदन बाला जी आपको कर रहे हैं, आप नहीं हो पा रहे। विमला जी, हेलो, पहले विमला जी का ले ले। नूतन जी हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र, मैं चंदन बाला बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ पूछिए चंदन बाला जी। हाँ, वो संधारा करके अगर कोई दीक्षा ले लेवे तो फिर दोनों की गति सेम हो जाएगी। हाँ हाँ, तो ये ठीक है ना, अपन संधारा करके दीक्षा ले लेंगे। टाइम तक तो भाव रखते हैं। हाँ सच में रखना ही चाहिए अपने को भाव तो ऐसे। हाँ, प्रतिदिन 3 मनोरथ का चिंतन करते हैं ना सब कोई? हाँ करते हैं। हाँ करते, बहुत अच्छी बात। हो गया सर आपका? हाँ हाँ। विमला जी। हेलो हेलो आंटी। हाँ बोलिए। अभी हम एक मेंबर को जोड़ते हैं तो आप लेंगे? हाँ ले रहे हैं। ले रहे हैं ना? ठीक है, मैं उनसे फोन कराती हूँ। मोहिनी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। ये जो अभी पढ़े ना 2159 में जो चौथा नंबर है, 10वीं लोक संज्ञा ज्ञानावर्णीय लिखना है या दर्शनावर्णीय? 10वीं लोक ज्ञानावर्णीय लिखना है। ज्ञानावर्णीय सही है ना इसमें? हाँ 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 ठीक है। जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय। सोना जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र।
क्वेश्चन है 2168, वृत्ति की क्रिया पचकांड परभव में क्यों नहीं जाती है? तो यहाँ बाटे बहता समझना कैसे क्वेश्चन का है? हाँ, बाटे बहते में भी नहीं रहती है। जैसे ही आयुष समाप्त होती है, पचकांड समाप्त हो जाते हैं। साधुपना भी समाप्त हो जाता है। जैसे ही साधु काल करता है उसी समय तक उनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षोक्षम चलता है, और जैसे ही मृत्यु हो जाती है वो क्षोक्षम रुक जाता है। जी ठीक, धन्यवाद। जय जन। अनीता जी, अनीता जी अनम्यूट करिए। हाँ। अनीता जी अनम्यूट करिए ना। हाँ पूछिए। अरे हाँ अनीता जी बोलिए। क्वेश्चन अनीता जी कर्नावट, आपकी आवाज नहीं आ रही में। हाँ बोलो। हाँ बोलो आंटी 2135। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें छद्मस्त मनुष्य की तरह अधो अवधिक का भी कहना चाहिए। अधो अवधिक का अर्थ है नियत क्षेत्र को देखने वाला अवधिक। हाँ ठीक है। जैसे अवधि ज्ञान किसी को होता है कुल का असंख्यात्मक भाग होता है, किसी को भरत क्षेत्र प्रमाण, किसी को एक नगर प्रमाण हो जाता है, किसी को संपूर्ण लोक प्रमाण हो जाता है, वो अधो अवधिक है, नियत क्षेत्र हो गया। तो इसमें महानिर्जरा होगा। हाँ, त्याग प्रत्याख्यान करने से महानिर्जरा वाला हो गया। जिस प्रकार छद्मस्त के लिए कहा है उसी प्रकार अधो अवधिक भी, अवधि ज्ञानी मुनिराज है, अगर वो भी त्याग प्रत्याख्यान करते हैं तभी उनके महानिर्जरा होती है। थैंक यू। हो गए सबके आंटी डाउट। और किसी ने प्रश्न, रत्ना जी आपको बुक चाहिए, बुक का नाम श्रीमद् भगवती सूत्र प्रश्नमाला है, आप ये बुक मंगा लीजिए, इसका मैसेज डाला था ग्रुप में। और बस आंटी हो गए डाउट। आंटी मेरा पूछ लेती हूँ मैं डाउट, किसी के पुराने डाउट्स हो तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, लास्ट क्लासेस से, या कोई सामान्य जिज्ञासा हो किसी की पूछना हो तो। आंटी मेरा डाउट ऐसा है। हाँ पूछिए। आपके बाद आप पूछ लीजिए फिर। नहीं पूछिए। अच्छा ठीक है आंटी, मेरा डाउट है 2128 में मृत शरीर के रूप की अपेक्षा अचित, तो मृत शरीर को काम कैसे समझेंगे? काम किस भोग या काम या भोग मृत शरीर को कैसे समझेंगे आंटी? क्यों समझेंगे? मृत शरीर है, अचित है, भोग भी गंध रस स्पर्श, लोग मृत शरीर को खाते ही है ना, मांसाहारी आदि। अच्छा, खाली मनुष्य का शरीर ही क्यों समझो, मनुष्य भक्षी भी होते ही हैं, बाकी मांसाहार आदि सेवन सभी किसी भी अपेक्षा से ले लो। और उसमें काम कैसे समझेंगे? हैं? तो उसमें काम कैसे समझेंगे? कामना कर रहा है मृत शरीर को देखते, कोई मूर्ति पड़ी है बहुत सुंदर लग रही है, मुझे चाहिए ये मूर्ति। अच्छा। कामना अभिलाषा कर रहा है। अच्छा ठीक है। और किसी के डाउट है? हाँ आप पूछिए ना नूतन जी, आप पूछिए। हाँ। आंटी आपने इधर उत्सूत्र प्ररूपनाम में कहा है ना कि अंश मात्र भी कषाय हो, तो आंटी कषाय तो चलता ही है कंटिन्यू, वही तो रोकना है। अपन उत्सूत्र में ही प्रवृत्ति कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी कर रहे हैं। नहीं कर तो नहीं रहे बस तो कंटिन्यू आंटी हमारे उत्सूत्र हो रहा है प्ररूपनाम। बिल्कुल हो रही है, शास्त्रकार कह रहे हैं। तभी मैंने कहा ना अंडरलाइन कर लो इस लाइन को, सब कोई कितनी सूक्ष्म बात कही है भगवान महावीर ने यहाँ, कि इतना उपयोग पूर्वक साधु, इतने उपयोग पूर्वक, अभी भी इस युग में भी है ऐसे कषाय कुशील निर्गन जो संयम में दोष नहीं लगाते हैं। कितनी ऊंची साधना है अपने जैन साधुओं की। अपने तो बचपन से देखते आ रहे हैं तो अभ्यस्त हो गए। एकांत में बैठ के उनकी साधना की चिंतन करो, अहोभाव पूर्वक मन में लाओ, उससे ही अपने, अपन तो सोचते हैं आज की महानिर्जरा हो जाएगी, उनको भी भगवान सांप्रायिक की क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि अंश मात्र कषाय उनमें भी विद्यमान है। अभी वो ऊंचा आरोहण नहीं किए, पुरुषार्थ कर रहे हैं। आंटी एक क्वेश्चन है कि क्या कोई माने महाविद्या क्षेत्र में कौन से देवता जा सकते हैं? सारे देवता जा सकते हैं कि सभी जा सकते हैं? सभी जा सकते हैं क्या? देवता इच्छागामी होते हैं, सभी देवता, भवनपति, बाणवेंतर, ज्योतिषी, वैमानिक
औपातिक सूत्र में उन्हें इच्छागामी कहा है। इच्छा करने मात्र से वो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, जैसे चमत्कार कहो, जादू कहो, कुछ भी कहो। तो अभी जितने भी देवता हैं, चाहे तो वो सिमंद स्वामी और जितने भी अपने सबके दर्शन कर सकते हैं। हाँ, समय समय पर जाते ही रहते हैं देवता। यहाँ भी आते हैं साधु मुनिराजों की अल्प आते हैं, अभी पंचम आर्य के कारण उन्हें यहाँ दुर्गंध अधिक आती है, इसलिए वो वहां चले जाते हैं। चौथा रथ भगवान महावीर के पास समय समय पर आते ही थे ना देवता सेवा करने। पृथ्वी पे कौन से देवता आते हैं? सभी देवता, चारों जाति के देवता, भवनपति से लेके 12वें देवलोक तक। अच्छा। नवग्रह और अनुत्तर विमान के नहीं आते, क्योंकि वो उत्तर बिक्री करते ही नहीं है। ठीक, बहुत कृपा कर रही हैं। और वीना जी, आपका डाउट पहले रह गया था ना, पूछ लीजिए पहले। वीना जी बोथरा, वीना जी बोथरा, आप प्रश्न पूछिए, आपका डाउट रह गया था ना लास्ट टाइम। हाँ, पूछ रही हूँ। जय हाँ। जिनेंद्र भाभी जी। प्रश्न जय जिनेंद्र। 2114, प्रश्न संख्या पेज नंबर 385। 2114। हाँ। सेकंड नंबर लाइन में जो सिंधु नदियों से मछली और कछुओं को पकड़कर सर्दी गर्मी में सीखने के लिए गाड़ देंगे, इस सर्दी शब्द को यहाँ पे क्यों प्रयोग किया है? सर्दी में भी होती है ना, कोल्ड स्टोरेज में भी चीजें रखते हैं ना, फ्रिज में भी चीज रख के उसको करते हैं, खाते हैं ना। तो जब सर्दी होती है इतनी, तो उसको रात के समय इतनी ठंड हो जाती है तो शाम को गाड़ देते हैं, वो ठंड से वो पक जाता है। दिन में गाड़ते हैं, वो गर्मी से पक जाता है। और एक है कि बर्फ जैसे हो जाता है, लोग बर्फ खाते हैं, वैसे माँ समझना। इसमें 2115 में क्वेश्चन में मांसाहारी में माँ पर बिंदी आएगी, सा से हटा दीजिए। माँ पे आंटी नहीं, में सा पर है। हाँ बोलिए। हाँ, एक प्रश्न 2109 में जो सेकंड नंबर लाइन है क्वेश्चन में, ये बहुत धूल वाली, पतले व घोर कीचड़ वाली, पतले शब्द का यहाँ पे क्या अभिप्राय है? एक तो होता है ना कीचड़, बहुत दलदल में फंस जाते हैं, इतने गहरा कीचड़ होता है। ये ऊपर ऊपर पतला पतला कीचड़ है। गहरा कीचड़ भी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो मोटा दलदल जिसमें फंस जाते हैं, अलग नाम लिया जाता है उसका कुछ, कि व्यक्ति अगर वहां पांव रख जाए तो वो मर ही जाएगा, नीचे गिर ही जाएगा उसमें खड्डे में। दलदल ही बोलते हैं, दलदल ही बोलते हैं आंटी। नहीं, दलदल भी एक भिन्न प्रकार का होता है जिसमें धंस जाते हैं पूरे। अच्छा। इसमें मरेगा नहीं व्यक्ति, लेकिन चलने में दुर्गम हो जाएगा ये। हो गए वीना जी? भंवर नहीं, भंवर थोड़ी होती, भंवर तो पानी में उठती है। नहीं, भंवर नहीं, भंवर पानी में उठती। हो गए वीना जी, आपके हो गए? हाँ, हो गए। हाँ, सुधा जी सिंघवी। सुधा जी सिंघवी, आप अनम्यूट है, पूछिए। आंटी मैं बहुत स्टार्टिंग से हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ, उद्दीर्ण किसे कहते हैं? उद्दीर्ण जो कर्म उदय में आए हुए चलते हैं, ये कर्म दलित उदय में आया हुआ, ये पहन लीजिए। इसमें पूरा नीचे से यहाँ उदय क्षण चल रहा है, हर एक निषेक से ये हर एक निषेक यानी मोतियों की माला जैसे एक एक मोती है, उसमें से थोड़े थोड़े दलित ऊपर जाके गिरते जाते हैं, उसे उद्दीर्ण कहते हैं। मतलब कर्म निषेक आया है इसमें वर्ड की, कर्म निषेक से एक असंख्यात में भाग कर्म दलिकों को उत्कीर्ण कर उदय क्षण में डालना उद्दीर्ण कहलाती। वही कहा ना, ये मोतियों की माला है। निषेक रचना जो होती है मोतियों की माला की तरह होती है, और ऊपर उदय क्षण, ये मोती का उदय चल रहा है। हर मोती में से थोड़े थोड़े निकल के, जैसे हर मोती समुद्र है, अनंत पुद्गल है सब में, समुद्र में से चिड़िया चोंच भर के ऊपर डालती है, तो कितना से अंश जाएगा, थोड़ा सा। ये अपने आप उत्कीर्ण कर खींच कर योगों के कारण। अच्छा, और एक आंटी ये पूछना था कि क्वेश्चन है 244, सम्यक दृष्टि नारक महावेदना वाले क्यों कहे गए हैं? संगीभूत नारक को पूर्वकृत कर्मों का विचार करने पर घोर पश्चाताप होता है कि अर्यंत भगवान द्वारा प्ररूपित सर्व संकट निवारक धर्म का आचरण नहीं किया, काम भोगों के जाल में फंसा रहा, इसी कारण यह घोर आपदा आ पड़ी है। इस प्रकार की मानसिक वेदना के कारण वह महावेदना का अनुभव करता है। अन्य अपेक्षा से संगीभूत तीव्र अशुभ परिणामों के कारण 7वीं पृथ्वी तक जा सकता है, फलतः वह महावेदना वाला होता है। तो आंटी इसमें सम्यक दृष्टि है, वो तो मतलब सम्यक दृष्टि है तो भी महावेदना वाला है,
और जो मिथ्या दृष्टि है वो अल्प वेदना वाला, ऐसा यहाँ इस अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि अल्प वेदना वाला, उसको अपनी पूर्व की गलतियों की परवाह ही नहीं है। हाँ, तो वो तो भगवान महावीर ये साध्याद है, यहाँ अपेक्षा से आगे भगवान महावीर सम्यक दृष्टि को अल्प वेदना वाला भी कहेंगे, आगे अपने ही वर्णन आ जाएगा। तो यहाँ इस अपेक्षा से कि पूर्व के दुख का विचार करता है, मैंने क्यों नहीं धर्म का पालन किया। और दूसरा है कि जब संगी अवस्था में रहते हैं, संगी जीव इस सातवीं नरक में जाते हैं, असंगी तो जाते नहीं है ना, असंगी खाली पहली नरक तक ही जाते हैं। तो जो संगी जीव होते हैं वो ही तीव्र कषाय करके सातवीं नरक तक भी जाते हैं, इसलिए भी उनको महावेदना वाला कहा है। दो कारण बता। जैसे मैं ये सोचती हूँ, अगर जैसे हम अपने से कोई गलती हो तो उसको अपन जैसे बार बार ऐसे सोचते कि अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, तो वो भी गलत है क्या आंटी? बार बार क्यों सोचना, वो अर्थ ध्यान में आ जाता है ना। सोच लिया गलती, पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित कर लो, भूल जाओ उसको, फिर अपन आत्म तत्व में लीन हो ना। मान लो 5 मिनट टाइम है अपने पास पश्चाताप करने का, रोज उसी बात को क्या घोटना है, भूल जाओ। थैंक यू। ये आत्मचिंतन में बाधक है। अच्छा, ठीक है। आरती जी नवलखा। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। हाँ, यहाँ पर है ना 86 क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि नैरिक ग्रहण किए हुए आहार में अशुभ वर्ण गंध रस आदि उत्पन्न करके भारी दुख रूप में परिणत करके वो वेदना भयंकर रूप बढ़ जाती है। तो सम्यक दृष्टि जीव जो नरक में होते हैं, जैसे राजा श्रेणी, तो वो समताधारी होते हैं, तो वो जो आहार लेते हैं उनकी वेदना कम हो जाती है दूसरों से, अपेक्षाकृत कम है। सम्यक दृष्टि जीव उत्तर दिशा के नरकावासों में उत्पन्न होते हैं, तो वहां दशाश्रुत स्कंद सूत्र में अपेक्षाकृत कम वेदना बताई है। जो सम्यक दृष्टि जाते हैं उनको कम वेदना मिलती है। और देवलोक के कोई देवता होंगे, उनके कषाय कभी कभी कोई टाइम हो जाते हैं और उस टाइम वो आहार ग्रहण करते हैं, तो उनके अल्प वेदना हो सकती है या असाता अंतर्मुहूर्त के लिए? नहीं, उनके तो प्राय शुभ पुद्गलों का ही, उनके पुण्य कर्मों का उदय रहता है। जैसे मान लो राजा है, उसको क्यों खराब खाना मिलेगा, राजा को भी नहीं मिलेगा। तो देवलोकों के देवों के पास तो पुण्य अधिक होता है, और राजा को कदाचित कोई जहर दे देता है, अशुभ हो गया, वो एक अलग बात हो गई। देवों में आहार संबंधी पुण्य ही रहता है। अन्य ईर्षा द्वेष आदि के कारण युद्ध में कोई गलती करते, चोरी आदि कर लेते हैं, तब उन्हें दंड मिलता है, तभी असाता वेदनी मानी गई है। उनमें आहार के कारण असाता नहीं है। उन्हें मनोभक्षी आहारी कहा है प्रज्ञापना सूत्र में। तो मनोभक्षी आहारी जो होते हैं वो परम तृप्ति कारक ही होते हैं, संतोष प्रदान करने वाले और तृप्ति कारक होते हैं। अच्छा, और एक स्यादवाद का मेरे को डेफिनेशन चाहिए था एग्जैक्ट। स्याद व्याद और अपेक्षावाद, जैसे भगवान महावीर के अनुपम देन है, अपन कहते हैं ना अनेकांतवाद, स्याद व्याद, नयवाद, अपेक्षावाद और भेदा भेदवाद, ये 5 नाम है, सभी एकार्थक है। किसी अपेक्षा से कथन करना, स्याद यानी कथनचित, सीए लाल है, सीए सफेद है, कि कभी ये लाल था परमाणु पुद्गल, आज सफेद हो गया। अच्छा, धन्यवाद। कांता जी चोरड़िया। भाभी जी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आप क्या जय जिनेन्द्र कर रहे हैं? जय जिनेन्द्र। भाभी जी तीर्थंकर दीक्षा लेते ही अपने को चौथा ज्ञान हो जाता है, मन पर ज्ञान। हाँ। तो क्या उनको भी उस समय परम अवधि ज्ञान रहता है? नहीं, सवाल ही नहीं होता है। परम अवधि ज्ञान नहीं होगा। आपने केवल ज्ञान के पहले परम अवधि ज्ञान होता है। परम दीक्षा केवल ज्ञान के पहले, अंतर्मुहूर्त पहले नहीं, केवल ज्ञान के पहले आपने कहा कि केवल ज्ञान के पहले परम अवधि ज्ञान होता है, उसके बाद केवल ज्ञान होता है। सबको नहीं होता है ना? तो अच्छा, मैंने कहा सबको, मैंने समझा सब केवलों को होता है करके। नहीं, बिना, कई केवली होते हैं मति श्रुत और केवल ज्ञान से मोक्ष चले जाते हैं। कई होते हैं मति श्रुत अवधि केवल ज्ञान, कई होते हैं मति श्रुत मन पर्यव केवल ज्ञान, और कई होते हैं 5 ज्ञान स्पर्श करते हैं। सबके लिए अवधि ज्ञान होना जरूरी नहीं है। बिना अवधि ज्ञान को स्पर्श किए अनंत केवली हो जाते हैं, हो चुके हैं अतीत काल में और भविष्य में भी होंगे। बिना मन पर्यव ज्ञान को स्पर्श किए भी अनंत केवल ज्ञानी हो चुके हैं। ये थोड़ा मन में डाउट शंका आई थी कि ये कैसे क्लियर हो गया। चलो, नहीं, तीर्थंकर भगवान के हो सकता है, बाधा नहीं है कि परम अवधि ज्ञान तो रहते ही है, मध्यम उत्कृष्ट भी हो सकता है, लेकिन हो गया आंटी आपका? हाँ, और ये कमला जी मरोठी।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्षयोत्सम बुक है या क्षयोत्सम किसी बुक के अंदर में है, मतलब ये नहीं, किताब है कमला जी, संघ से निकली हुई। क्षयोत्सम का थोकड़ा नाम की एक पतली सी किताब है। अच्छा अच्छा, मैं आप एक क्षयोत्सम का क्लास जरूर लीजिएगा भाभी जी। हाँ ठीक है, जय जिनेन्द्र। ये कर लेते हैं, थोड़ा ही बाकी है ना इसमें, करके फिर ले लेते हैं। मोहिनी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अपन यहाँ भरत क्षेत्र से बहुत अच्छा पुण्य करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, वहां से फिर सिद्ध हो सकते हैं। हाँ हाँ वही पूछना था। और मैं जब अब अभी 2 घंटा का पचकान लेके बैठी हूँ और अभी चाय चढ़ाने बोलूं तो पाप लगेगा? नहीं, आपने लिया है 2 घंटा तक नहीं खाने का, अनुमोदना का अनुज्ञा का पचकांड नहीं है ना, तो गृहस्थ में बैठे हैं तो बोलते ही है। हाँ ठीक है, जय जिनेन्द्र, कृपा कराई। गुलाब जी बोथरा। तमन्ना जी आपको म्यूट कर रही है, आप नहीं हो पा रहे। गुलाब जी आप पूछ लीजिए। हाँ जी जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। ये ना एक तो ये जो वो आप कह रहे ना कीचड़, वो पोकर होता है, पोकर पोकर होता है ना, बड़ा ज्यादा गहरा कीचड़ होता है, धंस के निकलना बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ पोकर होता है। और एक उपेक्षणीय, मतलब क्या अर्थ होगा इसका? क्या क्या? उपेक्षणीय। अभी आपने आंसर बताया, छोड़ने योग्य, तिरस्कार जन्य। अच्छा तिरस्कार। हाँ ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। तिरस्कार जन्य है, छोड़ने योग्य है। तमन्ना जी। हाँ आंटी, ये हाँ। बुक्स का तो क्वेश्चन ये सामान्य है आंटी, मैं पूछूं आपसे? हाँ बोलिए। आंटी यदि कोई मरने को है और यदि वो आंख है या कुछ भी दान देने को आए और वो उसकी आंख किसी को लग जाए तो उसकी क्रिया सब मरने वाले को भी लगती है या नहीं लगेगी? ये पहले भी आया था ना, ये विषय आचार्य श्री को पूछेगा। अच्छा ठीक है माँ आंटी, ठीक है। गुलाब जी पूरा। जी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए गुलाब जी। जय जिनेन्द्र। अभी आपने 1-2 क्लास पहले बताया था केवली भगवान के पांव के नीचे चिड़िया आकर मर जाए तो भी उन्हें क्रिया नहीं लगती, लेकिन अपने बहुत संभल कर रखे और एक चींटी भी आ जाए तो क्रिया लगे। इसको थोड़ा सा समझाने का मेरे को। इसके उनके मोहिनी कर्म का उदय नहीं है ना, इसलिए उन्हें कोई क्रिया नहीं लगती है, वो यत्ना पूर्वक ही चलते हैं। देखो अभी यहाँ क्या कह दिया था कि यहाँ यत्ना पूर्वक, उपयोग पूर्वक, यानी यत्ना पूर्वक चल रहे हैं 2122 में। और मुनिराज है, ज्ञान दर्शन चारित्र में संलग्न है, एकदम ज्ञान में ही लीन है, चारित्र की शुद्धि है, फिर भी उनको सांप्रायिक की क्या लग रही है? क्योंकि उनके मोहिनी कर्म का विपाकोदय चल रहा है। इस कर्म लता के उदय के कारण वो सांप्रायिक की क्रिया वाले हैं, और जो केवली हो जाते हैं मोहिनी कर्म सत्ता में ही नहीं है, इसलिए उनको क्रिया नहीं लगती है। वो थोड़ा सा समझ में अभी तक मेरे को नहीं आया। को चिड़िया आएगी, मतलब केवली भगवान का कैसे उनके चिड़िया का आए? कोई चल रहा है, होनहार है, चल रहे हैं, अचानक से कोई चिड़िया छोटी सी आई, पांव के नीचे टकरा गई, उड़ती हुई आई, ऊपर से गिरी समझ लो, और पांव, उनका पांव उठा और चिड़िया गिर गई, गिरी थी आगे, पांव उठा, उनके पांव के नीचे आ गई। अच्छा, और अपने संभल के चल रहे हैं, फिर भी अगर वैसे ही अगर आएगी तो भी परिणाम उतने नहीं है। अनुभाग बंद, रस बंद कुछ कम हो सकता है, क्रिया सांप्रायिक ही लगेगी। कषाय है अपनी आत्मा में गुलाब जी, 10वें गुण स्थान तक कषाय है, तब तक सांप्रायिक की क्रिया लगती रहेगी। ये शास्त्र संभला रहे हैं, जितना अपन संभल जाए, जितना कम कर ले, उतने अनुभाग बंद कम हो जाएगा, रस कम पड़ेगा उन प्रकृतियों में। लेकिन ज्ञानावर्णी दशनावर्णी पाप प्रकृति ये बांध रहे हैं ना अपन। हाँ। अभी इस समय भी बांध रहे हैं अपन। हाँ, संजुलन लोभ का बंद हो ही रहा है। हाँ, कुछ विचार आते रहते हैं, भले ही न भी आओ अपने, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह ये प्रकृतियां उदय में आई हुई है। इनको जब तक मैग्नेट समझ लो, मोहिनी कर्म को मैग्नेट का पास पड़ा है तो वो आसपास के दलिकों को खींचता ही रहेगा। ठीक, कृपा करेगी। प्रणाम। प्रमीला जी सूर्य आप पूछ लीजिए। आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ज्ञान कितना सूक्ष्म है, अपन कर्म प्रकृति के ऊपर ध्यान ही देते हैं। रस बन, अनुभाग बन, प्रकृति बन। आंटी जी परम अवधि ज्ञान के बाद में तो अंतर्मुख के बाद में केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ
क्योंकि छठे गुण स्थान से 12 गुण स्थान तक कैसे रहते हैं, बीच में अवस्था कैसे रहती है? तो परम अवधि ज्ञान परम अवधि ज्ञान की क्या परिभाषा दी है? लोक से एक आकाश प्रदेश अधिक देखने लग रहा है, सामर्थ्य आ गया उसमें देखने का, और उसी समय वो परम अवधि ज्ञानी कहलाया। परम अवधि ज्ञान असंख्यात प्रकार का होता है, एक आकाश प्रदेश अधिक, 2 आकाश प्रदेश अधिक, ऐसे ऐसे खुल रहा है सूर्य की किरणों की तरह, तो असंख्य प्रकार का हो गया ना। छठे गुण स्थान में प्रारंभ हो गया, श्रेणी आरोहण करता गया, क्षपक श्रेणी, उसका अवधि ज्ञान बढ़ता गया। पर तो अंतर्मुख के बाद में तो केवल हो जाता है, फिर इतने गुण स्थान कैसे पार कर सकते हैं? क्षपक श्रेणी का काल कितना है? 4 मिनट 22 सेकंड ही तो है सिर्फ। अच्छा। लगभग। और आंटी जी, ये केवल ज्ञानी भगवान को भी उपवास आदि करते हैं? आर्यंत भगवान भी संवत्सरी आदि में तो खाना और नहीं खाते हैं। उपाध्याय प्रवर कहते हैं वो पचकाण आदि लेने का ऐसे है नहीं उल्लेख कुछ भी। अच्छा। और आंटी जी कि उनको आवश्यकता नहीं रहती है। वो कहते हैं ऐसे संथारा देखो ग्रंथों में मिलता ही है ना, ऋषभदेव भगवान गए, संथारा किया, 30 माह तक उनके अनशन रहा, 30 दिन तक, 1 महीने का अनशन रहा, तो संथारा होना चाहिए। उपाध्याय प्रवर को थोड़ा कम फरमा रहे हैं इस विषय में, कहते हैं उन्हें प्रत्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं लेते हैं। अगर कोई और धारणा हो, अन्य आचार्यों की कुछ धारणा हो तो अपने अपने स्वीकार कर लेना। अच्छा आंटी जी, देवता आते हैं तीर्थंकर भगवान के समोशरण में, अमाव क्षेत्र में, समय दृष्टि देवता आएंगे ना आंटी जी? नहीं, मिथ्या दृष्टि भी आते हैं। मिथ्या दृष्टि आके संकेत भी प्राप्त कर सकते हैं ना वहाँ। अच्छा। और कहीं देखने के लिए भी आ जाते हैं कि इतना ठाठ बाट है, हम देख के आए। हम भी अनंत बार, अपन भी अनंत बार तीर्थंकर भगवान के समोसरण में जा चुके हैं। सम्यक दर्शन आ जाता तो अभी संसार में रहते ही क्यों। पर आपकी वाणी सुन करके, इतना सुन करके कभी ये भी आ जाए तो अच्छा, उदय में आ जाए तो अच्छा आनंद। हाँ। और तो बौद्ध देव भी आते, बौद्ध देव और परमाधानी देव भी आते हैं क्या? नहीं, परमाधामी तो एकांत मिथ्या दृष्टि क्या आते होंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलती होगी। राय थोड़े रिद्धि संपन्न, और कोई आ भी जाए तो कोई बाधा नहीं है। सभी देवों, सभी प्रकार, सभी तो आते नहीं है, असंख्यात देव तो आते नहीं है। अच्छा। आचार्य श्री आते हैं तो सभी जैनी तो नहीं पहुंच जाते हैं ना। गांव में आते हैं तो सभी जैनी नहीं पहुंचते हैं ना, तो उसी प्रकार। अच्छा, एक और शंका है कि असन्निध जीव अकाल में निकरना वेदना क्यों वेदते हैं? ये समझ में नहीं आया। 2144 असन्निध जीव अकाम निकरण वेदना क्यों वेदते हैं? हाँ, क्योंकि इनके ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अनिच्छा पूर्वक वेदना वेदते हैं। दुख सुख दुख होता तो ही, उनको भी मारे पीटे असंगी जीवों को, वनस्पति आदि को क्यों स्पर्श नहीं करते हैं गुरु भगवंत? क्योंकि उनको पीड़ा होती है, इसलिए ना होती है। ज्ञान नहीं है, असंगी है, मन भी नहीं है, फिर भी वेदना होती है इसलिए। तो अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं होते हुए भी सब कुछ वेदना वेदते हैं। सुख भी वेदते हैं, दुख भी वेदते हैं। वनस्पति की प्रशंसा करो, वो प्रफुल्लित होती है। जी, आप इतना अच्छा होमवर्क देते हैं, हम लिखते भी हैं, फिर भी हमारे चिकना कर्म भगवान जाने क्या पुण्यवान करते हो कि इतने अभी लग रही, अभी कम लग रही है, अभी पूरी लगी नहीं है। इतना आप तो बहुत वायु जो कि इंसान के बारे में सब मतलब सोचते हैं, कुछ निर्णय भी करते हैं आंटी जी, फिर भी है जो मतलब कब आप जैसे बनेंगे आंटी जी? मैं कब आप लोग जैसी बनूंगी कि पौषध आदि करने लायक होंगे? कुछ नहीं है मेरे जैसे। सब अपनी अपनी साधना पर चलिए। सावन आ रहा है, चातुर्मास आ रहा है, अपनी अपनी साधना में निखार लाना है हमें। जितना कर रमीला जी हो गया? बोलिए, आगे कौन है? और हो गया क्या सबका? कुसुम बोथरा और शिल्पा जी गोलछा 2 हैं। मोहिनी जी का शायद पहले से ही हैंड है। शिल्पा जी गोलछा नहीं हो पा रहे हैं। कुसुम जी बोथरा आप पूछ लीजिए। नहीं, मैं हो पा रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट का नाम आया हुआ है किसी का? नहीं तो प्रमोद। एक रीडिंग में नाम नहीं है, प्लीज नाम लिख दीजिए। नहीं, वंदना चोरडिया लिख लो। वंदना चोरडिया। अच्छा, और प्रमोद कठोतिया। ठीक है। और डाउट्स थोड़े शॉर्ट रखिएगा, 3:45 हो चुके हैं, समय का ध्यान रखिएगा, फटाफट पूछ लीजिएगा। जय जिनेंद्र। अच्छा, मैंने अभी सुना था कि भगवान कृष्ण ने 7वीं राखी का बंधन कर लिया था, पर उन्होंने इतने विनय से साधु संतों को वंदना की कि उनका नारकी का आयुष्य कम हो गया। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आयुष कम नहीं होता है।
आयुष तो जो बंधी हुई है वो नारकी में, ये तीसरी में, ये खाली कथाकार कह रहे हैं जो गति नाम कर्म की लता होती है ना, वो मिथ्यात्व अवस्था में बांधी हुई हो तो 20 कोटा कोटि सागरोपम की थी, वो गति नाम कर्म कम हो सकती है, आयुष कम नहीं होती है। मतलब वो उसको 3 सागरोपम में ही पूरा आयुष्य भोग लिए। नहीं, गति नाम कर्म तो लंबी भी बंधी हुई हो तो मनुष्य बन जाए, मनुष्य में वो प्रदेशोदय के द्वारा भोग ली जाती है, लेकिन आयुष कम नहीं होती है। ये अर्वाचीन ग्रंथों में, नए नए ग्रंथों में ये बात आई हुई है, ये माननीय नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। जैसे बोलते हैं उन्होंने 7वीं नारकी का बंधन किया था, नहीं और नहीं, अभी क्यों मानते हैं कि तीसरी नारकी में है? वही मैं कह रही हूँ ना, आगम सम्मत नहीं है। आयुष एक बार जो बनती है वो नियमा भोगी जाती है, जीवन में एक ही बार बनती है, उतनी उसको भोगनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा उन्होंने लिखा है कि नेमिनाथ भगवान ने फरमाया कि तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। बोले क्या? तो बोले कि तुमने 33 सागरोपम को 3 सागरोपम। नहीं नहीं, ये बात किसी भी शास्त्र में नहीं है, किसी भी प्राचीन ग्रंथों में कहीं नहीं मिलेगी ये बात, ये मानने योग्य नहीं है। आप नरक गति नाम कर्म भले ही बोल दीजिए, आयुष नहीं बोल सकते हैं, आयुष नहीं कम होती। आयुष तो अगर सौक्रमी आयुष बांधा है तो जन्मने के बाद में वो अपवर्तना हो जाएगी, और नरक गति में तो निरुक्रमी आयुष वाले उनकी तो अपवर्तना ही नहीं होती है। हाँ, वही तो 7वें नरक में तो फिर और भी नहीं होती। हाँ, नहीं होती। आंटी 347 ठीक है, रखें, फिर बाद में नेक्स्ट कर लेंगे। इनका रह गया, शिल्पा जी गोलुच्छा का आंटी रह गया है डाउट, एक ही जने का रह गया था, लेकिन हाँ बोलो शिल्पा। आंटी बस छोटा सा डाउट है, 4 गऊ का एक योजन है ना, तो एक योजन को लगभग 7 किलोमीटर समझ सकते हैं? 14 आत्मा एक 2 कोस में कितना बता रहे हैं? 7 कोस। आंटी एक योजन में 14 किलोमीटर बोलते हैं ना अपन। हाँ, 14 किलोमीटर। 7 दूनी 14 किलोमीटर हो जाएगा। तो 14 किलोमीटर मानना है एक योजन को? हाँ ओके ओके, लगभग अपने आत्मंगुल से। ठीक है, ओके। प्रणाम आंटी, बहुत कृपा कराई। ज्योति जी मीटिंग एंड कर दीजिए। ज्योति जी पढ़ते समय अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा चाहती। हाँ श्वेता जी। ज्योति जी, हाँ श्वेता, हाँ थैंक यू।